ॐ ब्रह्मा जी। मुरारेस्त्रिपुरान्तकारे भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो आज कल जैसे नमस्कार। रोहित जी ने बोला था कि जो कल का टॉपिक था जरा उन्हें समझ नहीं आया तो उसे रिवीजन करेंगे। बाकी और हम आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा जी। टेक्निकल ठीक है। है। और भी ज़्यादा टेक्निकल रहेगा आज। जी। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी हम कल का रिवीजन कर लेते जी। हैं। ठीक है। तो जी। ये जो जी। ग्रहों के आपसी संबंध थे, तो यहाँ पर क्या था ना कि कोई ग्रह आपस में संबंध करने में 100% फल दे रहा है। कोई ग्रह आपको आपस में संबंध करने में 75% फल दे रहा है। कोई ग्रह आपको 50% जी। दे रहा है, कोई आपको 20% दे रहा है, कोई आपको 90% दे रहा है। ठीक है। अब इसी चीज को समझते जी। हैं। तो सबसे पहले पहले हम बात करते हैं कि आपको जो ग्रह आपके क्या कहते हैं 100% जो फल दे रहा है। ठीक है। उस चीज के बारे में। तो अब बात क्या है कि जी। अब हम आगे वो बढ़ते हैं। वो बिल्कुल अच्छे से समझ। जी। हेलो। आवाज कट रही है। समझा दिया। जी। जी। 100% वाले समझ आ गया वो था ना बिल्कुल कि। अच्छे से समझ में आ गया था मेरे को। हाँ। तो ये क्या है, आ रही है आवाज हमारी? जी जी। हाँ मेरा जी, बस एक हाँ छोटा जी। क्वेश्चन, 100% लाइक अगर दो शत्रु ग्रह भी बैठे हैं तो भी वो अपना 100% ही देंगे? नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे, ये पूछना था बस। दोनों देंगे। दोनों। अगर दो जी। और अगर शत्रु शत्रु हैं तो? अगर दो शत्रु बैठे हैं तो अपने 100% एक दूसरे को मारे पीटे करेंगे। हम्म। ठीक है। समझ गए। अगर दो अच्छे ग्रह बैठे हैं तो 100% एक दूसरे को मदद करेंगे। हम्म। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, अब ठीक है। चल। अब 100% पता हम्म। लगाना कि हम्म। एक ही भाव में दो ग्रह बैठ गए। जी। 100% पता हम्म। लग गया ना कि उसे समझाना है। एग्जाम्पल के लिए ले लो। जैसे कि कहीं पर नहीं भी नहीं नहीं, वो समझ में आ गया। हाँ ठीक है अब। कहीं पर भी कहीं पर भी आप ले लो। जैसे यहाँ पर ले लो आप। शुक्र को ले लो। शुक्र के साथ मंगल बैठ गया। ये भले ही आपस में जो भी हो, लेकिन ये आपस में काम करेंगे 100% ही। हम्म। 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 ठीक है। ये चीज। हम्म। ठीक। आज अगर आज जी। पंडित जी जी, आज अगर जरूरत पड़ेगी रियल टाइम कुंडली की, तो आज मेरे पास दो तीन कुंडलियां हैं, अगर जब भी जी अगर जी। जरूरत पड़ती है तो। लेंगे लेंगे अभी ठीक है। लेंगे अभी जब डिग्री जी। के ऊपर आ जाऊंगा तो ले लेंगे। ठीक है। जी। जी। डिग्री के ऊपर आएंगे तो। अब मान लो जी। ये शुक्र से सप्तम भाव में बैठा तो है, लेकिन मंगल हम्म। यहाँ बैठ जी। जाए जी। तो कितने परसेंट हुआ ये? बताओ। वो मुझे वो त्रिकोण 75। 75। सब। हाँ, वही होता 75 है, ये मैं मुझे पता है, आपने बताया था। पर मेरे को वो त्रिकोण समझना है बस, कि कैसे कैसे बनते हैं ये त्रिकोण। देखो, त्रिकोण कहीं से भी बनाओ ना। जैसे आपको नंबर पता है ना, 1 5 9, जी। 2 6, 2 6 10 ना। जी। पता है ना। जैसे मान जी। लो जी। त्रिकोण तो बस मैं वो नंबर याद कर लूं, उससे उससे त्रिकोण बन जाएगा, उससे है बन ना? जाएंगे, उससे बन जाएंगे। जैसे मान लो आप छठे जी। घर से त्रिकोण बनाना है। छठा घर ये है। हाँ जी। ठीक है। तो जी। छठे घर से आपको कुछ नहीं करना जी। है। छठे घर के सामने सीधे आपको आगे चले जाना है यहाँ। दो और और यहाँ 10। पर यहाँ से सीधे इधर आ जाना है इस कोने में। और जैसे लगने से बनना है वैसे यहाँ से भी जी। बना देना है। हम्म। अब हम्म। कौन कौन हम्म। से भाव आए? एक दूसरा भाव आया। एक छठा भाव आया। छठा और 10वां। हम्म। और एक आया 10वां। अगर आपको हम्म। अगर आपके 10वें से त्रिकोण बनाना ना, तो ये आएंगे जी। आपके 2 6 ही आएंगे 10 के साथ। यहाँ पर 5 हम्म। नहीं आ सकता है। हम्म। हम्म। और यदि पहले से बनाना है पंडित जी? अगर पहले से बनाना है तो पहले से यहाँ पर एक एक लाइन खींच ए, दो ऐसे करके। एक यहाँ पर। एक एक 5 9। अच्छा। बनाना। इसमें इनमें सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1, 5 और 9। उसी तरह से 2,
6 और 10, 4 4 के डिफरेंस पर है ये। हाँ हाँ। हम्म। यही ऐसा ही है ना? जी जी। जी वही है। जी हम्म। जैसे जैसे मान लो अगर आप यहाँ से गिनो, पाँच पाँच के डिफरेंस में आएगा। जैसे मान लो जी अगर मैं दूसरे भाव से अगर गिनूँ, तो दूसरे भाव से जी अगर मेरे को त्रिकोण बनाना है, जैसे दूसरा जी भाव है, तो दूसरे भाव से मेरे को गिन के, जैसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया। जी ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं पाँच गिनूँ, एक दो तीन चार पाँच, ये भी फिर पाँच, यहाँ पर पाँच आएगा। मतलब ये है कि एक पाँच नौ। त्रिकोण जी का किसी भाव से अगर आपको त्रिकोण बनाना है, वहां से एक पाँच नौ गिनना है। जैसे मान लो किसी भी भाव से बनाओ आप, समझ गया, समझ किसी भी गया। भाव से बनाओ, जी। कोई एक भाव बताओ चलो। चौथा भाव जैसे चौथा भाव। कि। चौथा भाव, जी जैसे चौथा भाव एक पाँच नौ हमें गिनना है ना, एक पाँच नौ। तो जी चौथा भाव पहला हो गया, जी, इसे हाँ एक गिन जी। लो। अब जी, चौथे भाव से पांचवा कौन सा बनेगा बताओ। ये अष्टम अष्टम भाव। अष्टम। तो ये जी। अष्टम बनेगा। और नवम कौन सा बनेगा? द्वादशम। द्वादश भाव। ठीक है। ये बन गया ना, त्रिकोण बन गया अरे एक। वाह, आ गया पंडित जी, बहुत बढ़िया, ये जानना था। जी। बना ना। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। और एक दो एग्जांपल ले लो, और किस आ, भाव से बना। और जैसे छठे भाव को तो आपने बता ही दिया था। हम्म। नहीं, जैसे आपने इसको नवम क्यों बोला? वो द्वादश भाव को चार पांच नौ क्यों लिखा? त्रिकोण वो एक एक पांच नौ से ही बनते हैं। त्रिकोण जब भी अच्छा। बनेंगे, तो वो एक पहले भाव, पहले जिस भाव से आप पकड़ो उसे एक, वहां से पांचवा भाव, वहां से नौवें भाव में त्रिकोण ही बनेगा। अब जैसे एग्जाम्पल। सब अगर सब जी सप्तम से बनाना हो जैसे तो पंडित सप्तम, जी। सप्तम एक है। जी। अब यहाँ से पांच गिनो सप्तम से। एक दो तीन चार पाँच, एकादशम। एकादश 11। पांच, ये अब यहाँ एक सप्तम, यहाँ भी यहाँ सप्तम से नवा गिनो। 3। अ, गिनो रोहित सर। हाँ जी, एक मैंने तो दो देख के बताया। चार पाँच, हाँ जी। जी 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 बनाना जी। त्रिकोण। बन गया, समझ बना। राइट। गया। जी तो जब भी आपको त्रिकोण बना, किसी भी भाव से त्रिकोण बना है, मान लो अभी आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल जी देता हूँ आपको समझ आए। अब मान लो यहाँ पर बैठा है शनि। जी ठीक है। जी। और यहाँ पर शनि बैठा है, और हाँ यहाँ पर जी। बैठ गया आपका शुक्र। जी। अष्टम में शनि है ठीक है। और और यहाँ पर, हाँ यहाँ जी। यहाँ यहाँ बैठ गया आपका क्या कहते हैं, चंद्रमा। जी और इधर बैठ गया आपका हाँ, इधर बैठ गया आपका मंगल। कोई भी आप, अभी आपको त्रिकोण लगाना है, ठीक है, जी बस त्रिकोण लगाना है। यहाँ बैठ गया जी सूर्य। जी 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 ठीक है। अब मेरे को ये बताओ रोहित सर, कि अब मंगल, जी अगर मंगल से अगर मैं त्रिकोण रखूं, मंगल को एक भाव बोलूं, अगर मंगल यहाँ पर जी फर्स्ट भाव है, तो जी मंगल के साथ कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं? इसमें इन चार में से कौन से ग्रह मंगल से संबंध बना रहा है? जी। एक बार, एक मिनट में बताता हूँ। हाँ। 4 8 12। चार, चौथा घर है आठवां और स्वयंवर। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है। सूर्य 12। सूर्य सूर्य बहुत देवता बढ़िया, बना रहे बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अगर मैं मंगल से त्रिकोण बनाऊं, तो ये जी। यहाँ पर ऐसे त्रिकोण बनेगा, बिल्कुल और यहाँ से बिल्कुल। ऐसे त्रिकोण बनेगा। तो ये जी सिर्फ इन चार में से, इन चार ग्रहों में से सिर्फ सूर्य मंगल से संबंध बना रहा है। जी जी। ठीक है। अगर मैं बोलूं चंद्रमा को कौन संबंध बना रहा है इन चार में से, बताओ। अ, शुक्र। कोई भी नहीं बना रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो कोई नहीं बना रहा। त्रिकोण वाला संबंध नहीं बना रहा, लेकिन प्रभाव रहेगा शायद शुक्र का नहीं। किसके किसका प्रभाव रहेगा? प्रभाव रहेगा सूर्य देवता का रहेगा शायद पंडित कितना जी। परसेंट रहेगा? 75। ये नहीं नहीं, 75 नहीं होगा। 50 50 50 50। 50 का। बहुत बढ़िया। नहीं, ये जिसे आपने पूछा चंद्रमा का, या शायद मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाई हूँ। आपने कहा कि चंद्रमा से क्या शुक्र संबंध नहीं बना रहा? कैसे बना चंद्रमा रहा से बताओ। शुक्र नहीं बना रहा। जैसे क्या? क्योंकि चंद्रमा अगर हम एक का त्रिकोण बनाते हैं, एक हाँ। से तो एक का त्रिकोण बनता ना पंचम एक। अच्छा, वो पंचम भाव चौथा। में होना चाहिए। वो पंचम मुझे में होता 5 कोई समझ आ तो रहा है, ठीक है। तो आ, बनता
मेरे को 5 दिखाई दे रहा है, मैं भांग खाली लग रहा है। हाँ कोई मैं नहीं उसको कोई 5 समझ रही हूँ तब से, मैं कहती ठीक कोई है। नहीं। भांग अगर कम मैं है। हिमानी जी बताएंगे, अगर मैं अच्छा हाँ, इन करेक्ट शुक्र में साइड। से, इन चार ग्रहों में से शुक्र से कौन संबंध बना रहा है? शनि। सॉरी सॉरी सॉरी, अभिमानी जी को बताना था, सॉरी। चौथे में, चौथा, 8, 12, ठीक है, इसमें शनि है। शनि है, कैसे? हम्म। और क्योंकि वो अष्टम भाव में बैठे हैं और 12 से इनका त्रिकोण बनेगा, तो कौन 12वां कौन कौन खाली है। कौन कौन भाव से त्रिकोण बनेगा चौथे भाव का? 4, 8, 12। चार आदमी। बहुत बढ़िया। अगर सूर्य सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं तो सूर्य से कौन संबंध बना रहा है? सूर्य, मंगल देवता। 7वां। नहीं, सूर्य कौन कौन से में सप्तम में बैठे हैं, तो मंगल बना रहे हैं। मंगल बना जी रहा है ना? हम्म। जी हुआ ना? क्लियर हुआ जी ये? जी हम्म। जी। और कौन से त्रिकोण के अलावा और क्या समझ नहीं आया? बताओ। इससे अगला अगला जो था ना, त्रिकोण से अगले वाला जो पॉइंट था पंडित जी। वो तो अ, 50%, 75% वाला। फिफ्टी नहीं परसेंट वाला 75 तो वाला। पता लग गया। हाँ, नहीं 50% वाला क्लियर है। एक बार वो रूल बता दीजिए मेरे को प्लीज, मेरे को ये, हाँ, वो मैंने समझ लिया था 50%, लेकिन थोड़ा सा मैंने ना ये वाला पार्ट मिस कर दिया था कल थोड़ा सा। अभी ओके। आपने बताया तो सर, आमने सामने वाला इतना सुंदर हाँ बताया मैंने था आपने। बताया, मैंने कह रहा हूँ वो, लेकिन मैंने जैसे मान लो कहीं पे कोई ग्रह बैठा है, जैसे मान लो लग्न में मंगल बैठा है, जी ठीक है, जी लग्न में जी मंगल बैठा है, यहाँ शनि बैठ गया, तो जी जो भी ग्रह आमने सामने होंगे ना, जैसे मान लो लग्न के जी सामने सप्तम है, और जी दूसरे दूसरे के सामने अष्टम है, और तीसरे के जी सामने नवम है, चौथे के सामने दसम है, जी पंचम के सामने जी। एकादश है, और छठे के सामने द्वादश है। अच्छा। मतलब किसी भी भाव से सप्तम भाव, जी जी, किसी भी भाव से सप्तम भाव। हाँ किसी भी ओके। भाव से सप्तम भाव में अगर ग्रह बैठा हो तो अच्छा, वो वो 50% संबंध प्रेजेंट। बनाएगा 50% का, ठीक 50, है। ठीक है, समझ आ गया? तो मान लो जी सर। अगर अगर चौथे भाव में, अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है चौथे भाव में, तो हम्म। 50% कौन से भाव में बैठने में ग्रह संबंध बनाएगा? ये दशम भाव में। बहुत बढ़िया। अगर कोई ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठा है तो 50% कौन से भाव से आएगा? नवम से। हाँ हिमानी जी, कोई ग्रह अगर द्वादश भाव में बैठा है तो 50% द्वादश भाव में बैठा ग्रह को कौन कौन सा भाव से देगा? सप्तम। षष्ठी। षष्ठी। षष्ठ, षष्ठ भाव, ये भाव से। हाँ, द्वादश भाव का ये चलो। सही है ना? 1 से 7वें में, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ठीक है। द्वादश से सातवें। अच्छा, द्वादश 11 होता है ना। आप बारह हमेशा ना, होता है। हमेशा गिनती करने में ना, जब भी मैं द्वादश बोल रहा हूँ तो द्वादश को पहले बोलना है, पहला, दूसरा, हाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हम्म। ठीक है। अगर मंगल हम्म। यहाँ बैठा है तो मंगल के आगे से गिनती शुरू नहीं करनी है, मंगल से शुरू करनी है। जी ठीक है। एकादश आपका 11 होता है, द्वादश 12, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अब कौन से, आप क्या समझ नहीं आया बताओ? और उसके आखिरी वाला क्या पॉइंट था, एक और 25, पॉइंट था ना। 2590 वाला। हाँ जी, ये और बता दीजिए प्लीज। जी। अब ये क्या है ना कि जो 25% और 90% जो रिजल्ट होता है, वो ये था कि अब मतलब ये है कि हर एक ग्रह, जैसे राहु केतु को छोड़ के, तो हर हम्म। जो 6 ग्रह 7 ग्रह हैं, वो हमेशा हमेशा आगे की तरफ को, वाम गति को चलते हैं, जैसे उल्टी घड़ी की तरह, एंटी एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी एंटी क्लॉक जो क्लॉकवाइज। बोलते हैं ना कि इस तरीके से चलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। जैसे मतलब हमारे ऑब्वियसली हमारी लग्न, लग्नेश कुंडली हाँ, लाइफ जैसे में। वही, जैसे राशियां बैठती हैं, 1, 2, जी 3, ठीक है, 4, हाँ 5, 6, 7। उस जी तरीके से, ठीक है। बोलते जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी ठीक है। और राहु जी। केतु क्या करते हैं? वो करते हैं 12 11 10 9 8 7 6 5 4 सीधा 3 चलते 2 1। हैं। जी जी ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो अब बात यह है कि जब हर एक ग्रह क्या आते हैं, सॉरी, हर एक ग्रह जब आगे को चलते हैं, अगर मान लो जी दो ग्रह ऐसे बैठे हो, मान लो यहाँ पर इधर 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 शुक्र बैठा है, जी। इधर मंगल बैठ गया, हम्म। दोनों आपस में कितने 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 भाव बैठे हैं? अगर शुक्र से मैं मंगल गिनूं तो कितने भाव दूर बैठा है? एक भाव दूर। एक, शुक्र से अगर मंगल गिनूं तो शुक्र से 11, मंगल तो 11। 11। द्वादश। हाँ सॉरी, द्वादश, सही कह रहे हो। शुक्र से गिनो तो द्वादश 12। शुक्र हाँ अच्छा से। हाँ, वो फिर स्वयं एक ग्रह हो गया तो 12। हाँ, अगर 12। मंगल से देखो तो शुक्र कितने दूर बैठा है? मंगल से शुक्र एक एक भाव दूर है। दो।
ये अच्छा, दो एक, कहलाएगा, ये हाँ हाँ, दो। एक ठीक उसे है, हमें हम ये ठीक है ऊपर। कन्फ्यूजन करे जा रहे हैं। ठीक है वो हम्म। चीज। हाँ, तो हाँ, इसलिए आप यहाँ यहाँ पर कहने का मंगल शुक्र की तरफ को बढ़ रहा है ना। जी अब शुक्र तो आगे को भागेगा, जी हम्म। शुक्र तो आगे को भागेगा, लेकिन मंगल तो शुक्र की जी तरफ को जी, बढ़ रहा है। जो जो हाँ, द्वादश होगा ना वो अपना 90% पीटेगा या फल देगा। जो दूसरे में अच्छा, होगा वो आपको 20% देगा। क्योंकि वो 20% देगा। रिवर्स नहीं, वार नहीं कर सकते, पलटवार और नहीं कर सकते जो पंडित जी, अगर शुक्र मान लीजिए तृतीय में होता, तीसरे भाव में होता अगर शुक्र, हाँ, तो क्या तब भी इनका असर होता है एक दूसरे पर? और सिर्फ वो फल देते हैं, कम से कम वो दोनों के बीच में फल आता है 15%। हाँ, अच्छा, मतलब वो ऐसे ऐसे घटता जाएगा, हाँ 15%, मतलब ये मतलब मान लो। असर हमेशा रहता है, प्रभाव हाँ हमेशा रहता है। हाँ नहीं, पंद्रह दोबारा परसेंट बताइएगा, 15% कैसे निकाला आप लोगों ने, क्या बता। मतलब ये है कि जब भी अगर मान लो अगर ये शुक्र यहाँ दूसरे भाव में ना बैठ के, अगर शुक्र हम्म। बैठ जाता आपका इधर, अच्छा, एक भाव आगे आ जाता, ठीक है। ठीक है, तो हम्म। दोनों जी के बीच में संबंध है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। मान लो ये हाँ, 10% ले लो इसे बस। जी, दस ठीक है। परसेंट में क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं। अगर नहीं मान तो लो ये शुक्र जब मंगल को अटैक करेंगे उस हिसाब से 10 आ रहा है, क्योंकि मंगल तो अभी भी पीछे ही है, तो वो तो जोर से ही तब प्रहार तब करने वाला। तभी है ना, अगर मान लो अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को चलो मेरे को पकड़ लो, अगर आप मेरे से 5 किलोमीटर दूर जाके मेरे को बोल रहे हो पकड़ लो, अब मैं पकड़ पाऊंगा तुम्हें? भले तुम हम्म, पैदल भी चल दोगे लेकिन मेरी एनर्जी तो जाएगी ना, 5 किलोमीटर दूर भाग के फिर मेरे को पकड़ना है। सही अच्छा, बात अगर एक एक घर का गैप है तो वो 10% हो जाएगा, अगर वो जस्ट नेक्स्ट टू उसके अपने हाउस के आगे बैठे हैं तब वो 75% है, और उसके बाद कम होता रहेगा। हाँ ठीक ठीक है। है। यहाँ पर ये कि अब देखो ये मंगल को पहले अपने ये भाव को कवर करना है, फिर ये भाव को कवर करना है, फिर ये इस भाव को शुक्र को पकड़ेगा। तो तब तक तो शुक्र भाग जाएगा ना आगे को। हम्म। लेकिन बात क्या होती है जब सॉरी, हाँ, जब बात क्या होती है, जब शुक्र दूसरे भाव में, अगर मान लो शुक्र सिर्फ यहाँ पर बैठा है, इधर पे बैठा है यहाँ पर, हम्म। ठीक है यहाँ पर, अब मंगल यहाँ हम्म। पर है, तो कभी कभी ना ये शुक्र वक्री भी होगा, कभी शुक्र है ना आगे ना जाके कुछ समय शुक्र ऐसा होगा कि जो पीछे की तरफ को चलेगा। जब बकरी होता है तो पीछे चलता है। ग्रह पीछे को चलते हैं, तो उस टाइम मंगल उसे हिट कर लेगा। है। लेकिन कैसे मतलब? ये पता कैसे चलता है पंडित जी? वो कुंडली में पता लिखा लग होता है। जाएगा, कुंडली में पता लग जाएगा कि जो भी ग्रह लिखेंगे उसके पीछे ना या तो स्टार बना होगा या आर लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, हाँ। ये कुछ भी ऐसे सिंबल हो जाते हैं, वो कुंडली में पहले से आपको पता लग जाता है। वो जो भी ग्रह के पीछे कुछ भी अगर आपको कुछ संकेत दिखाई वह लिखा होता है, वह हाँ वह। वो कहीं पर वो लिखा रहता है तो वो मतलब वक्री। तो ये खिमनन जी, हर जगह ये ग्लोबल रूल है कि मान लो अगर किसी ग्रह के पीछे वक्री लिखा है तो पीछे वाले को वार करेगा ही करेगा। ये हाँ नियम है, हमेशा करेगा। अभी अभी डिग्री के ऊपर आते हैं ना, आपको अभी डिग्री के ऊपर जब आएंगे तो आप चौंक जाओगे, अरे यार बोलेगे, आप बोलोगे कि ये तो कहीं दूसरे भाग कहीं दूसरी जगह जा रहा है, आप कहीं से किसी तीसरी जगह में लेके जा रहे हो। अब ये इतना क्लियर हुआ रोहित सर आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बहुत ठीक है, धन्यवाद। बाकी जी, बाकी ना देखो, आपको ना सिर्फ कितना ध्यान देना पता है इनमें, इससे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मत देना। अच्छा, बस आप ठीक है। सिर्फ काम करना इसमें, इसमें जी इसमें और इसे भी ले लेना, इसे भी ले लेना, जी, ये चार ज्यादा काम के, इससे ज्यादा मत लेना। अगर मान ठीक। लो यहाँ पर अगर ये चार काम कर रहे हैं तब इसे हम्म, भी शामिल कर लेना। अगर ये चार काम नहीं करें तो ये 10% कुछ काम नहीं करेगा। हाँ, ठीक, नलीफाइड हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है, है। अगर जी मान लो कोई ग्रह अगर आपको कोई ग्रह जैसे मंगल को कोई ग्रह 3 4 ग्रह मिलके 80 90% पीट दिए हैं, अब वहां पर जी, फिर 10% भी बहुत ज्यादा है, वो 100 में कसर हाँ, करने के लिए वो 10% में आ जाएगा, बोलते चलो 10% मैं भी जी मान लेता हूँ। जी, लेकिन जब जहां पर मंगल को सिर्फ 10% ही ग्रह मार पा रहा है, तो नब्बे हाँ, परसेंट तो तो ताकत वहां बची ना पे उसके फिर पास। देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ। वहां पर मत देखना। ठीक है, समझ गया। अब हम बात करते हैं डिग्री के ऊपर। अभी आज जी रोहित सर आपने कुंडली जो क्या आते हैं, आपने जो कुंडली रखी है वो जी, कुंडली तैयार रखना, ठीक है। हाँ जी, आ, बात करते हैं डिग्री। ओ कहाँ है? हाँ ये है। अब इसे जरा ध्यान से देखना। मैं जरा जी, इसे ऊपर जो कुंडली है ना उसे कॉपी कर लेता हूँ वैसे, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर इसे लेके जाना है यहाँ, इधर।
अब क्या है, बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे डिग्री ग्रहों का अंश है। हर एक आपने देखा होगा, हर एक ग्रह क्या आते हैं, कुछ ना कुछ नंबर लेके आते हैं किसी न किसी राशि में। वो एक तो राशि का नंबर होता है, द्वादश से जी लिखेंगे। किसी जी। ग्रह के पीछे ना आपने देखा होगा ये 19 नंबर लिखा है, हाँ 20 जी, नंबर हाँ लिखा है, 5 नंबर जी लिखा है। वो होती है जी उनकी डिग्री। जी। मतलब एक राशि का मान, एक भाव का, एक हाउस का मान, एक भाव का मान कम से कम 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री को कितना 30। कवर कर लिया उनने। जी ठीक है, जी। वो ग्रह की डिग्री बताती है। बोलते हैं कि सारे ग्रह पहले भाव से द्वादश भाव की तरफ को प्रस्थान करते हैं, सिर्फ राहु केतु को छोड़ के। ये क्लियर हुआ? जी। जी, तो राहु केतु कहाँ करते हैं लेकिन अब पंडित जी? ये तो क्लियर हो ना, सारे ग्रह हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये वो क्लियर है। आगे की तरफ को जाते हैं, एक से जी लेके एक में, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ऐसे करके करते हैं। लेकिन राहु केतु उल्टा करते हैं। राहु केतु क्या करते हैं, अगर कोई, अगर राहु मान लो आपकी कुंडली में अगर बैठा, यहाँ पर पहले भाव में बैठा है, जी यहाँ इधर यहाँ पर बैठा है, तो 1 साल जी। के बाद ना राहु यहाँ ना जाके वो यहाँ चले जाएगा। उल्टा चलता है राहु, अच्छा ऐसे करके। अच्छा तो क्लॉक वाइज अच्छा चलता है। अच्छा। ठीक है, ये क्लॉक वाइज। कुंडली में ये कुंडली में दिखता है हाँ। कि मनन जी, क्योंकि वही मेरा कल सवाल था कि अब कुछ समय पहले जब मैं अपनी कुंडली देखती थी ना, तो राहु केतु सॉरी शनि और केतु दोनों मुझे अपने क्या कहते हैं 12th हाउस में दिखते थे, और राहु मुझे आपकी छठे कुंडली, भाव में। आपकी अभी कुंडली में दोनों बदल गए। जो जो आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, वो ग्रह की प्लेसमेंट कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अभी जो गोचर बस अभी आप देखोगे, अभी गोचर में हम्म। राहु अभी कुंभ राशि में चल रहा है। लेकिन फिर अब हम्म। अभी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद देखो ना, वो कुंभ राशि में बदल के मीन राशि में नहीं जाएगा, वो जाएगा सीधे आपके मकर राशि में। हम्म। समझ रहे हम्म। हो? अभी 1 साल पहले आप 2000 क्या आते हैं, अभी 25 चल रहा है ना, आप 2023 की कुंडली देख लो। तो वहां पर आपके अभी कुंभ राशि में है ना राहु, आपको वहां पर मीन राशि में दिख जाएगा। अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ लो। ठीक है, एग्जांपल अच्छा। है, वो एग्जांपल हाँ। देता हूँ। कहाँ पर ये कुंडली, चलो। जैसे मान लो, अभी अभी की कुंडली बना देता हूँ। ठीक है, मैं अभी भी कुंडली बनाता हूँ अभी, चलो ठीक है, इसे ओके। ये बनी अभी की कुंडली, ठीक है। जी। अभी राहु कहाँ पर आए हैं, बताओ? अ, एक सेकंड। नवम भाव में। हाँ। कौन से नंबर में आ रखे हैं? नवम में है, 11 नंबर की राशि 11 नंबर कौन सी? की। ये आज की हाँ। कुंडली है ना। तो मैं हाँ, आज से मैं कितने समय पहले जाऊं? अब बताओ, मैं इसे 2 साल पहले करते हैं। इसे लेके जाता 2024। हूँ। ये आज की कुंडली है पंडित जी? ये अभी की कुंडली, अभी बनाई मैंने। नहीं, मतलब ये उसके जन्म का के समय का दिखा रहा है कि ये आज का दिखा रहा है? अभी की कुंडली में राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। अच्छा, तो जब भी हम कुंडली डालते हैं, मान लो ऐप में टाइम डालते हैं, तो वो आज का दिखाता है कि आज कहाँ है, ऐसा ही है ना? जब भी आप किसी की टाइमिंग बताते हो ना कुंडली में, जैसे आप अपना जी। टाइमिंग देगा, तो आपके जन्म समय के समय में उसमें ग्रह की प्लेसमेंट कैसी थी उस टाइम की कुंडली दिखाएगा वो। हाँ, लेकिन जो, उस समय की दिखाएगा, हाँ, जब अच्छा। मैं अभी की कुंडली बना रहा हूँ, ये इसे बोलते हैं प्रश्न कुंडली। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। हाँ, ये चीज 2000, इसे मैं अक्टूबर को यहाँ हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ कितना, 3 कर देता हूँ, चलो। 3। ये जन्म तिथि है उनकी? अभी अभी अब राहु कहाँ पर था? अब पहले राहु कहाँ था? राहु नवम में। पहले नवम में था। कौन से नंबर में था, नंबर? 11 नंबर पे। 11 नंबर की राशि में था। अब कहाँ अभी अभी गया? अभी अभी कहाँ बैठा है? 12 में। अरे, छठे हाउस में बैठा है, 12 नंबर की राशि के उल्टा साथ। चला वो। हाँ। ठीक है। शिवा। अभी हाँ। अभी जी ये है ना कि अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो अभी मैं पीछे गया हूँ, अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है। अभी राहु को जी जाना कैसे, अभी हर एक ग्रह कैसे जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं ना। जैसे कोई ग्रह अगर मान लो जी यहाँ पर जी इधर बैठा है, 11 नंबर में बैठा है, वो 12 नंबर में चले जाएगा, ठीक है। अगर मैं जी। ये समय को आगे बढ़ा दूं, तो आपको, अगर मैं ये समय को आगे बढ़ाऊं, तो राहु को मेष में जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। राहु को मेष में जाना चाहिए ना। जी तो अभी जी। देखना राहु कहाँ चले जाके, देखना अभी आप। अगर ये समय को मैं आगे, अभी ये समय को मैं 2025 करके मैं इसे कर देता हूँ, 2027 कर देता हूँ, ठीक है। जी। अब 2027 करूंगा तो राहु को कहाँ जाना चाहिए? मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, मतलब वैसे अब नवम अगर नवम मैं, भाव की तरफ बढ़ना चाहिए उसे। हाँ, अगर अगर वो लगन वैसा में आ करेगा। जाएगा शायद।
लगन में हाँ आ जाएगा, मैं लेकिन वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर जी। सब ग्रह अगर एक से लेके दो की तरफ को बढ़ रहे हैं द्वादश भाव के लिए, अभी राहु अभी बैठा है द्वादश भाव एक में, द्वादश में, अब उसे कहाँ को जाना चाहिए वैसे? मेष की तरफ, ऊपर की मेष तरफ की, चढ़ेगा। मेष की तरफ को ना। अभी हाँ। देख लेते हैं कहाँ है राहु, अष्टम भाव में है। कौन से नंबर हम्म। में है? 10 नंबर दस पे। 10 नंबर पे है। अभी मैं 2000, मैंने अभी 25 की कुंडली बनाई, उस टाइम राहु मीन में था, लेकिन अभी राहु मीन में था, तो हमें राहु को अभी 2 साल मैंने आगे की, तो राहु को मीन क्रॉस करके मेष में चले जाना चाहिए। हम्म। हम्म। हर कोई हर एक ग्रह ऐसे ही चल रहा है ना, हर एक ग्रह ऐसे ही चल हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ। जी। अगर ये शनि यहाँ पर है तो ये शनि को यहाँ चले जाना चाहिए, हम्म। हम्म। लेकिन राहु यहाँ ना जाके राहु इधर पीछे को आ रहा है, हम्म। हम्म। तो राहु उल्टा चलता है, हम्म। और राहु केतु उल्टे चलते हैं, और सब ग्रह उल्टे चलते हैं। हम्म। ठीक है। इस चीज को ये आज मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही टॉपिक मुझे ये लग रहा है, जो शायद रोहित सर का भी सवाल है। आपने हम्म। जन्म कुंडली के हिसाब से जो राहु केतु जहां वो परमानेंट प्लेसमेंट है, वो मैं जितनी बार मेरी जन्म कुंडली निकालूंगी वही दिखाऊंगी। ये जो अभी आपने जो ये किया जादू, ये क्या था? कि राहु को भगा कैसे रहे हो आप इधर उधर, ये नाच कैसे रहा है उस दो वक्त हजार अपने? सत्ताईस ये भविष्य बता रहा है एक्चुअली में। हाँ, तो जब आप अगर मुझे किसी का भविष्य बता रहे हैं, तो उस वक्त जी। हमें तो जन्म तिथि कैसे लेंगे उसकी, मतलब जन्म तिथि में हम लोग आज की तिथि लगाएंगे? अरे नहीं, इसमें क्या है ना कि आप जन्म तिथि जो आपके पास है वही आपके पास रहेगी, उसमें वहां पे भगाना नहीं है। मैं आपको हम्म। बोल रहा हूँ, मैं आपको रियल प्रत्यक्ष से दिखा रहा हूँ कि राहु जी। केतु और ग्रह के जैसे नहीं चलते हैं, राहु केतु उल्टे चलते हैं। हर एक ग्रह, अगर आप कुंडली अगर आगे की डेट के बनाओगे, अभी आपको शनि यहाँ पे मीन राशि में चल रहा है ना, अभी आपको जी। शनि कहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर? अब बात कर रहे हो यूनिवर्सल, बात कर रहे हो ये सबके लिए एक जैसे चल हाँ, रहे हैं। शनि यहाँ पर कहाँ अच्छा। पर है बताओ, ये अभी एक दो ग्रह याद कर लो। 12 12 12 नंबर राशि में। में है। देखिए जी। ये इसी पे ये बात करना है, शनि भी मीन राशि में है। और अपनी जी। राशि में। ठीक है, जी। मीन राशि में, अपनी राशि में नहीं, गुरु की राशि में है। और एक वही मंगल गुरु को, है। मंगल को याद कर लो, मंगल कहाँ पर है? मंगल वृश्चिक राशि छठम में, ठीक है, अवश्य, हाँ। वृश्चिक राशि में। अब ये कुंडली में अभी मैं इसी में 3 4 साल और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 3 साल और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो अभी शनि कितने कौन सी राशि में था? 12 में था अभी। 12 में। मैं इसे हम्म। 2028 कर देता हूँ, ठीक है, 2028। कहाँ है शनि? मीन में आ गए, हम्म। 1 नंबर पे। हम्म। ठीक है। मंगल मे, चले गए मेष 5। में। हम्म। हाँ। तो शनि मीन को क्रॉस करके मेष में चले गए, लेकिन राहु हम्म। राहु मीन राशि में, जहां पर राहु 10 नंबर में था, राहु और भी पीछे चले गया, हम्म। हम्म। ठीक है। तो हाँ। हर एक ग्रह ना, हर एक ग्रह आपको मार्गी दिखेंगे, हर एक ग्रह आपको मार्गी चलेंगे, जैसे मान लो हर एक ग्रह आपको ऐसे जाते हुए दिखेंगे, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके ऐसे करके इस तरह को ऐसे जाते हुए दिखेंगे। लेकिन राहु हम्म। के तो आपको ना उल्टे आते हुए दिखेंगे ऐसे करके। मैं फिर भी कंफ्यूजन में हूँ आज, ये तो जी। समझ में आ गया। मैं पूछता हूँ जो मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। हाँ, ये तो अ, इनका चलने का तरीका समझ पंडित में जी। आ गया। हाँ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक है। हाँ वो और बिल्कुल जन्म प्रत्यक्ष। तिथि वाले हैं, देखिए। हाँ हाँ। मैं पूछता हूँ ना, बता दो। सो पंडित जी, एक्चुअली प्रश्न क्या है? अब हम एक्चुअली में ये समझना चाह रहे हैं कि एक कुंडली देखी कैसे जाती है। मतलब हमने हमारे पास एक एक इंसान की जन्म तिथि और उसका समय आ गया कि इस दिन वो पैदा हुआ था। उसको हम पहले कहीं डालेंगे, ऑब्वियसली ऐप ऐप में कहीं पर डालेंगे, एप्लीकेशन में। अब उसके बाद आज ग्रह की स्थिति कैसी है, आज का समय हम क्या अलग से फिर डालेंगे दोबारा से? नहीं नहीं, आज के क्यों देखना है? जी। अब मैं टाइमिंग है, अगर मैं कुंडली में अगर बात देखता हूँ, आप लोगों की मैंने कुंडली देखी, क्या उस टाइम मैंने पहले नहीं देखा था। वर्तमान कुंडली बनाई क्या मैंने? नहीं, नहीं बनाई थी। आपकी कुंडली देखी है ना? जी। वो जो तो कुंडली आप जिस जातक के देखो उसमें सब प्रॉमिस लिखे हैं। जब हम जी। टाइमिंग मिलाने की बात करेंगे, अभी हम टाइमिंग मिला नहीं रहे हैं, जब हम टाइमिंग मिलाएंगे तो उस टाइम दशा गोचर हम दोनों साथ में लगे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा। अभी जब आप अच्छा। किसी की आपकी कुंडली आ रही है ना, उस टाइम आपको वर्तमान की कुंडली बनानी ही नहीं है, प्रचंड कुंडली आपको बनानी नहीं है। आपको वही कुंडली अच्छा, वो देखनी है, नहीं उस बना। कुंडली के अंदर जो ग्रह की प्लेसमेंट है उनसे संबंधित, उनसे मिला के आपको फलादेश करना है।
अच्छा, तो वहां मतलब उस कुंडली से जब जब जन्म के समय में जो स्थिति थी, वहां से हम गोचर काउंट करते हैं और उससे हम निकालते हैं कि आज क्या चल रहा होगा। क्या मैंने सही समझा है? जब हम टाइमिंग की बात करेंगे, जब हम टाइमिंग की बात करेंगे कि जी, अभी जी, वर्तमान में क्या फ्यूचर। परेशानी में आ हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, वही वही। और जब कुंडली फलादेश की बात करें तो उस टाइम हम गोचर गोचर नहीं देखेंगे। जब हम फलादेश, फलादेश का अर्थ थोड़ा सा मैं फलादेश का यह समझ। है कि कुंडली में तुम क्या प्रॉमिस लेके आए हो। हाँ, मतलब आप लेकर के आए हो, दिखाई क्या दे रहा है कि ओवरऑल। प्रिडिक्शन। हाँ, फलादेश इज प्रिडिक्शन मोटा प्रिडिक्शन। मोटा ये रहेगा आपके जीवन वो में। आपकी कुंडली वो बताएगी, लेकिन वो जो जी, प्रॉमिस आप लेके आ रहे हो वो कब फुलफिल होगा, कब टाइमिंग में आएगा, वो आपका गोचर बताएगा। उस टाइम आप फिर लगने उस टाइम पे प्रेजेंट हाँ हाँ, गोचर देखोगे। वो गोचर, हाँ, बिल्कुल। वो प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हाँ, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, आप तब चिंता हम मत करो। गोचर को। वो क्लियर हो जाएगा, अच्छा, उसमें वहां तक जाना ही ठीक है नहीं है। भाई। बस बस अब एक एक और प्रश्न पंडित जी, सॉरी, एक और प्रश्न। अ, जैसे अभी आपने हमें वर्तमान की कुंडली दिखाई, तो एक तरह से आपने जो 2025 की जैसे कुंडली दिखाई आपने, तो अभी जो आपने टाइम डाला था 2025 का, तो मतलब हम एक तरह से ये देख रहे थे कि यदि कोई बालक इस समय पर पैदा हुआ है, इसी समय पर, तो हम्म। उसके ग्रहों की स्थिति क्या है। अभी हाँ। आपने वही दिखाया हमें, राइट? और जी जी। 2027 में उस बालक की स्थिति क्या हो जाएगी, हाँ, है ना? फिर 2027 2027 जैसे आपने में चेंज किया था। जो अभी हमने बनाए, जो कुंडली बनाई, मैं अभी किसी कुंडली बनाई नहीं मैंने, मैं सिर्फ आपको ग्रह जी, की गति दिखा रहा था सिर्फ कि, गति दिखाई है आपने, कि हाँ, मैं ग्रह वो कैसे समझ गया, कैसे चल ठीक रहे है। हैं। जी, जी। हर एक ग्रह आपने देखो, शनि 12 से 1 की तरफ को भाग रहा है, हाँ दूसरी तरफ को भाग रहा है। लेकिन राहु 12 से 10 के 11 तरफ को, 10 की तरफ को, 9 की तरफ को, 8 की तरफ को भाग रहा है। जी। उल्टा तो भाग रहा है कुछ। एक और प्रश्न आया इस वाली बात से, लेकिन जैसे कि अभी तक हम जो देख रहे थे कि हमें राशि पे ध्यान ही नहीं देना है कि राशि का क्या नंबर है। हम्म। परंतु इस बार हमने देखा, ये देखने के लिए कि ग्रह आगे की तरफ गया है कि पीछे की तरफ, तो हमने राशि को भी देखा। अब हम तो क्या ये हमें देखना है? काउंट तो उससे जी, करेंगे ना, अब हम पता कैसे करेंगे। आप आपके अगर मान लो कोई ग्रह भाव यहाँ, भाव से काउंट नहीं कर सकते? भाव में तो 2-2 घंटे में भाव बदल जाएगा ना। भाव तो 2-2 घंटे में बदल जाएगा। कैसे? जब एक राशि के ऐसा अगर है? हाँ, अगर 12 राशि हैं, 12 राशियों को 24 घंटे में बांट दो, तो एक राशि को कितना मान निकला? 30। 30। 2 घंटा। 12 राशि हैं, अभी 24 घंटों में अगर 12 राशि को बांटोगे तो एक राशि को देखो, अब दो तो दो मैंने घंटा सवाल ठीक से सुना ही नहीं हमने। नहीं सही कह रहे हो, मैं 2 घंटा निकला, सही कह गए, समझ गया, तो वो समझ चीज। गया। तो हम दोनों मतलब चीज आप ये, बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, मेरे को मानी, सब ऊपर जा रहा है हम कि समझाते हैं। कैसे सुनो भाव तो सुनो वही सुनो, रहते हैं। हम्म। समझाते हैं, हम समझाते हैं मानी। तो 24 घंटे का एक चक्कर होता है, ठीक है? 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है पूरी हमारी, तो यानी कि पूरी। हमारे हमारे पृथ्वी 24 घंटे में सारे भाव में घूम जाती है। तो वो हाँ घूमे। एक एक भाव में 2 घंटे रहती है वो। पंडित जी हाँ। ये कह रहे हैं। तो जब 2 घंटे बीतेंगे तो वो भाव बदल जाएगा। अगर 2 घंटे बाद कोई पैदा हुआ होगा, उसका भाव अलग हो जाएगा। अच्छा, वो इस पंडित जी तरीके ये से कह कर रहे हैं। अच्छा, मेरा भाव तो वही रहे हैं। है ना जो मैं लेके आई हूँ, मेरा मूल भाव। हाँ, वो तो आप उसी में ही पैदा हुए थे ना, आपका पैदा होना थोड़ी बदल गया। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, जी, ठीक है। जी। अब ये यहाँ पे ध्यान दो। बोलते कि सारे ग्रह पहले भाव से मतलब फर्स्ट हाउस से द्वादश की 12th हाउस की तरफ को जाते हैं। सिर्फ राहु केतु उल्टा घूमते हैं, वो द्वादश से 11-12 इस पंडित तरीके जी, से घूम। जी। सॉरी, मैंने फिर से बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन जरूरी था मेरे लिए। सो हम इस तरह से देख सकते हैं इस बात को। एक तो होता है, हिमानी आप भी सुनिएगा ध्यान से। एक तो होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे पूरा घूमती है, वो घूमती है 24 घंटे में, ठीक है? और फिर पृथ्वी सूर्य देवता के चारों ओर भी घूमती है। वो घूमती है पूरे एक वर्ष में, ठीक है? जो कि 360 डिग्री का चक्कर बनाता है, 360 डिग्रियां होती है उसके अंदर। तो यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना होता है, भावों के बीच में घूमना, अलग अलग भावों के बीच में घूमना। और पृथ्वी जब सूर्य देवता का पूरा चक्कर काट लेती है 360 डिग्री, जब वो पूरा चक्कर घूम लेती है, वो होती है राशियां, मतलब एक एक राशि को 30 डिग्री जैसे दिया गया है। क्या मैंने ठीक समझा पंडित जी ये? ठीक समझ गए, लेकिन करेक्शन अभी मैं जी, करूंगा नहीं। अभी फिर से आओगे, ठीक प्रश्न है, जग ठीक है, जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, जी, बढ़िया जी, है। जी, जी, आप समझ जाओगे, ठीक है। जी, तो अभी इसमें ध्यान देना है। बाकी यह जी। है कि जब सारे ग्रह पहले भाव से द्वादश भाव की तरफ को चलते हैं, राहु हम्म, केतु उल्टा करते हैं,
तो एक उल्टा राशि का मान कितना होता है? एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, ठीक है। 30 डिग्री होता है, हाँ जी। अब यहां से ध्यान देना, बोलते हैं कि अगर किसी भाव में, अगर जब भी जी कोई ग्रह किसी भाव में जी 0 से 3 डिग्री के बीच में हो, तो कोई भी जी। ग्रह किसी भी भाव में जीरो जीरो से से तीन तीन डिग्री के डिग्री बीच में होगा, तो वो ग्रह उस भाव में तो अपना असर देगा, लेकिन उससे पिछले भाव में अपना असर देगा। मान लो, अब एग्जाम्पल लेके मान, अच्छा। देखो, ओके। मेरे को जाना है, मान लो, अब अभी आप दिल्ली में हो, ठीक है, आप दिल्ली में, आप हमेशा जॉब, जैसे मान लो आप जॉब करने के लिए आप ऑफिस में जा रहे हो। मान लो जी आपका ऑफिस है आपके घर से 50 किलोमीटर दूर, ठीक है। जी तो आप रेडी हो गए, आपने कपड़े वपड़े पहने और आपने सूट वूट सब कुछ पहन के बैग वैग तैयार करके आप कॉलेज, आप क्या, सॉरी, आप कॉलेज उधर जॉब के लिए जा रहे हो, या क्या बोलते हैं, जी ऑफिस के लिए जा रहे हो। जी तो जी आप ना दिल्ली से बाहर निकले ही थे, तो आप फिर से जी अंदर को आ गए। तो आप क्या ऑफिस के में गए? नहीं गए, आप जी। आपने अभी अभी अपनी दिल्ली में हो, मतलब अभी आप अपने घर में ही हो, हाँ, समझ रहे हो। मतलब एक जी पूरा एक जी पूरा भाव का मान जी। इतना बड़ा है, अभी आप सिर्फ आप इतना चल रखे हो, तो कुल मिला के क्योंकि क्या है कि आपने एक कदम बढ़ाया था, एक क्योंकि कदम अभी बढ़ा है। तक। तो हाँ, आप हाँ, ये आपको माना नहीं जाएगा कि अभी आप ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस में तब माना जाएगा आपने जब 30 डिग्री में, जब आप 28 पहुंच गए। अभी मैं आपको ना ये एग्जांपल ना, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरीके से समझाता हूँ। जी जी व्हाइट बोर्ड की तरीके से अभी, हाँ, इसमें इसमें समझा देता हूँ, लो, इसमें समझा देता हूँ। जी। कहाँ पर है? यहाँ पर, हाँ। ये समझना, अभी ये जरा ये समझ गए थोड़ा बहुत ना, अब इसका भी कोई टेक्निकल नहीं है, सिर्फ हमारा फलादेश में आएगा। हम्म मान लो, यहाँ पर अभी सूर्य बैठा है, हम्म ठीक है। सूर्य हम्म बैठा हमारा 3 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब जब हम्म आसमान की अगर हम बात करें ना, आसमान में जैसे हमने द्वादश भाव काटे, वहां कोई दीवारें नहीं है। वहां पर हम्म ना सिर्फ एक मान दे देगी, इतना हिस्सा पहला भाव है, इतना हिस्सा दूसरा हिस्सा है, हम्म समझो। वहां पे कोई दीवारें नहीं खड़ी करनी, नहीं करके ये पहला भाव यही है, बस ये पहला भाव ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म अगर मैं मान लो, अगर सूर्य अगर ये भाव को क्रॉस करते हुए अभी पहले हम्म भाव में 3 डिग्री चला है, तो कहने के अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री लूँ, अगर मैं इस पहले भाव से सूर्य की 30 डिग्री का मान निकालूं, तो यहाँ के 27 डिग्री और यहाँ के तीस हम्म। डिग्री कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाएगा ना, समझ रहे हो। हम्म हम्म। यहाँ के मैं 3 डिग्री कम कर दूंगा, यहाँ के सत्ताईस तो डिग्री कर देता हूँ। एक तरह से आपने जो उदाहरण दिया था, तो ये पहला भाव हमारा हो गया ऑफिस, और इससे पहले वाला जो जो भाव है द्वादशम भाव, वो हो गया हमारे घर, और जो बीच में लाइन है ये दहलीज है हमारी। तो अभी हाँ, केवल 3% ही वो ऑफिस में पहुंचा था, 27% अभी भी घर में, आपने घर में। घर में। तो जी। सूर्य यहाँ ना होके सूर्य अभी यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर भी है, ठीक, मतलब समझ ज्यादा रिजल्ट वो आपके द्वादश भाव के दे रहा है, समझ गया। समझ रहे हो। अगर जी। फिर हिमानी से जी फिर से फिर से बताओ इसे। मैंने हम्म समझ गई कि मान लीजिए वो आपने 27, मतलब जो पिछले भाव है, हाँ, हम्म इस वक्त आप राशि की डिग्री की बात कर रहे हो, क्योंकि ये सूर्य की डिग्री की वो कंफ्यूजन है। अरे सूर्य अगर भाव की डिग्री, बस भाव की डिग्री मान लो। अगर कोई एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आप प्रश्न कर लेना। मान लो अभी यहाँ पे मंगल बैठा है, हम्म मैं बोल रहा हूँ आसमान में कोई दीवारें नहीं है, वहां पर हम्म एक ग्रह की 30 डिग्री दी है, वो अपना तीस हम्म डिग्री का दायरा लेके ही चलेगा अपने साथ, ठीक है। हम्म तो मान लो हम्म अगर अगर यहाँ पर मंगल 2 डिग्री का बैठा है, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं मंगल का 30 डिग्री का अगर मैं दायरा अगर मैं नापूं, तो इस भाव के 2 डिग्री और इस भाव के कितने डिग्री? 28 डिग्री। 28 डिग्री। बोले ज्यादा किस भाव के दायरे ले रहा है? द्वादश भाव का है ना, इस भाव से हाँ, ट्वेल्थ था। यहाँ तक 30 डिग्री बन रहा है उसका। हम्म। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे डेडिकेटेड है 30 डिग्री, तो मेरी कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, मैं इधर भी 30 डिग्री मांग सकती हूँ अपना, और इधर हाँ। भी मुझे हाँ, अपने 30 डिग्री चाहिए ही चाहिए। किसी चाहिए। भी हम्म तरीके से, चाहे आगे से वाली डिग्री हम्म में जाऊं या इधर हम्म जाऊं, और फिर अकॉर्डिंगली सारे ग्रह हम्म। अपना हाँ, जगह बनाए, ठीक अगर है, प्लेसमेंट। अगर हाँ, अगर 3 डिग्री पहले भाव में है, तो इसका मतलब भी 27 डिग्री पिछले भाव में होगा। जी। होगा। तो टेरिटरी उधर जाएगी। अब वहां पर क्या है कि ना, उस ग्रह को पहले भाव में ना मान के उसे आप द्वादश भाव में मानना, ओके, अच्छा। ठीक है। गॉट इट। अगर अगर ये उल्टा हो जाए, मान लो यहाँ पर सूर्य बैठा है, हम्म लेकिन ये बैठ गया 28 डिग्री का, हम्म
अब क्या करेंगे? अब मेरे को 30 अभी तो डिग्री पहले भाव में ही माना इसका जाएगा, इसका ज्यादा आधिपत्य पहले में ही रहेगा। पहले कैसे में ही रहेगा। कैसे कुछ रहेगा? कुछ झलक कैसे इनकी कैसे? दो में रह गए। यहाँ पर सिर्फ इसके भी 2 डिग्री बचा है, और यहाँ से अगर मैं 30 डिग्री आगे को लूंगा ना, तो तीस हाँ, डिग्री यहाँ तक पहुंचेगा ना इसका। मगर ये 28 तो वो अपने मतलब जहां ये पे तो मैं हूँ। इतना इतना चल गया ना। अब आप देख लो, आप अभी ऑफिस के लिए जा रहे हो, ऑफिस में अगर 50 किलोमीटर का दायरा है, आपने कम से कम 50 किलोमीटर से आपने 48 किलोमीटर 48। आपने कवर कर लिया। तो आप घर के ज्यादा पास हो या ऑफिस के ज्यादा पास हो? ऑफिस के। हम्म, ऑफिस का ना, तो ये तो बात है। अब आपने ये पहले भाग का भोग काल कर लिया है, पहले भाग को आपने क्रॉस कर लिया है। अब आप जा रहे हो दूसरे भाग की तरफ को। तो दूसरे भाग की तरफ को आपके 30 डिग्री आगे को बढ़ेंगे ना, कि पीछे को। पहले क्या था ना, पहले 3 डिग्री यहाँ पर इस पे एक सवाल है। यहाँ पे मंगल, या पहले यहाँ पे 3 डिग्री हम्म। था। सिर्फ मंगल तो अभी एक तरह से पंडित जी, एक हाँ तरह से जी आप ये कह रहे हैं कि सूर्य देवता की 2 डिग्री और सूर्य देवता की 28 डिग्री बराबर प्रभाव डालेंगे उस भाव में। नंबर 2 में। नंबर एक पे अगर मैं एक भाव की बात करूं कि एक भाव पे सूर्य देवता का क्या प्रभाव है, उसमें मैं दो अलग अलग स्थिति की बात कर रहा हूँ। एक बराबर स्थिति में डालेंगे, लेकिन सूर्य बराबर देवता डालने के दो साथ डिग्री पर है। साथ बराबर प्रभाव डालने के साथ जी, साथ वो दूसरे भाव में भी प्रभाव डालेंगे अपने। हाँ दूसरे भाव पे ज्यादा भले ही डालेंगे, सूर्य यहाँ पर ये सही बैठा है कह रहे हो पहले आप। भाव में, ठीक है, पहले भाव में सूर्य बैठा है, लेकिन यहाँ पर ये 28 डिग्री का हम्म, बैठा है। तो ये अब यहाँ पर क्या, जी इसने जी 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 पहले भाव में बैठा है, लेकिन यहाँ से अगर तुम 30 डिग्री गिनो, यहाँ से अगर सूर्य से आगे 30 डिग्री गिनो, तो यहाँ के 2 डिग्री और यहाँ के और 28 डिग्री। तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्रभाव कहाँ का है? दूसरे भाव का है ना, तो सूर्य यहाँ पर भी होगा। हाँ 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 हाँ, समझा मैं। समझ रहे हो? इसका मतलब किसी ग्रह का मैक्सिमम प्रभाव 15 डिग्री पर होता होगा किसी भाव हाँ, में। अगर कोई ग्रह अगर 15 डिग्री में है, तो वहां पर वो जिस भाव में बैठा उसी भाव में रहेगा। उसी भाव का माना जाएगा वो। उसी भाव का मानेगा, वो आगे पीछे कुछ रिजल्ट नहीं देगा अपना। समझा। ठीक है। अगर कोई जी ग्रह अगर गैप में है, जैसे कोई ग्रह अगर जैसे 3 डिग्री में है, 28 डिग्री, 29 डिग्री में, तो उस जी ग्रह को उस भाव का ना मान के उसे आप अगले भाव का स्वामी भी मानना। अगर इसके कम लिए डिग्री आप कोई जैसे अब कुंडली है, कोई कुंडली से एग्जांपल देना तब हमें समझ में अभी आए। अभी कुंडली खोलता हूँ ना, अभी अभी, रोहित हाँ सर जो देंगे। मैं कुंडली लेकर आया हूँ वो वाली खोलेंगे ना। हाँ ठीक है। अभी पता आपको पता लगा कि अगर मान लो कोई किसी ग्रह की अगर डिग्री ज्यादा है, 28 डिग्री से ज्यादा है, तो ग्रह जी, जिस भाव में बैठा है उसे उस भाव में ना मान के उसे अगले भाव में भी उसे अगले मान। भाव में मैं। ठीक है, जी मान लो, ये मान लो सूर्य यहाँ पर बैठा है, जी लेकिन ये 28 डिग्री का है। ठीक है। जी तो सूर्य को यहाँ पर ना मान के इसे अगले भाव में मान देना। अगर ये यही सूर्य अगर यहाँ पे बैठा रहता, जी लेकिन 3 डिग्री का होता, तो इसे जी, इस भाव में ना मान के इसे पिछले भाव में भी मानना है। ठीक। और समझ? यदि सूर्य पंडित जी सूर्य अगर 22 डिग्री पे होता तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उससे इसमें कोई। एक सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए जो आपने 28 डिग्री वाला बताया मुझे, ठीक है। तब हमें वहां पर 28। भाव चलित देखना पड़ेगा। अगर बाईस हाँ। डिग्री का है तो हमें भाव चले, अगर भाव चलित में सूर्य ग्रह खिसक रहा है, तो हम उसे खिसका मानेंगे। अच्छा वो भाव चलित भाव अभी चले। भाव हाँ चलित करेंगे। बता। जैसे अभी 28 डिग्री पे जैसे अभी आपने ड्रॉ किया था और 2 डिग्री इसके आगे है, और हम्म, दूसरे भाव में मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो ये उन दोनों का कंजेशन भी दिखाएगा फिर साथ साथ। हाँ हाँ। मान लीजिए मंगल ही बैठे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, और ये इनकी 2 डिग्री पूरे अपने अच्छे भाव में, मंगल दूसरे भाव में बैठ गए, तो ये सूर्य और मंगल की युति कंसिडर की जाएगी। अभी कुंडली ठीक है। लगाता हूँ ना, अभी आप क्लियर हो जाएगा। जी ओके। अब ये इतना क्लियर हुआ, ये बताओ पहले। हाँ ये क्लियर है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मुझे लिखा है, एक एक मिनट 30 सेकंड का ब्रेक चाहिए। एक सेकंड में, तो 30 सेकंड में आ रही हूँ, इफ यू अलाउ, सिर्फ 30 सेकंड में आ जाऊंगी, ठीक है। योर कार टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके। रोहित सर तब तो आप कुंडली जी बताओ। हाँ जी, मैं आपको वो बताता हूँ। एक सेकंड बस, हाँ एक सेकंड। ये रहा, हाँ जी। इसका समय है पंडित जी 1/8/1986, 1 अगस्त 1986। 1 अगस्त 1986। जी, और सही है। समय है शाम के 4 बजे। जी
करेक्ट 4 बजे। जी। और स्टेट? स्टेट नहीं पूछी मैंने। एक एक मिनट में पूछ दूं पंडित जी? पूछ लो। एक मिनट में पूछ रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ पूछना है पंडित जी, स्टेट के अलावा? समय। जी। आ गई बात। समय तो हो गया, लेकिन स्टेट में कौन सी जगह? जी जी, अभी पूछता हूँ। हम्म, क्या बको। हाँ सुरेश, जल्दी से ये बताओ कि कौन सी स्टेट में हुआ था जन्म तुम्हारा? बिहार में कहा? मधुबनी। ठीक है ठीक है, ओके। पंडित जी, मधुबनी बिहार। एक जगह ना बिहार है, कहाँ? यहाँ पर है। ये रहो ऊपर। और मधुबली। जी मधुबनी। बने। MADHU, हाँ जी। BANI। एल एल नहीं पंडित जी, एन एन एन? आई। आई। अच्छा से बनी। ठीक है। जी मधुबनी। कहाँ पर रहती है? ये मिथिला भी बोला जाता है इसे, शायद सीता जी का जन्म हुआ था यहाँ पर। ये कुंडली बनी है, आपने बनाई थी कहीं? नहीं बनाई नहीं है, मतलब बस ये उन्होंने बताया था मुझे। और बस इनको जानते हैं हम, मतलब इनका जीवन में क्या चल रहा है ना, इस तरीके की चीजें। एक सेकंड। हम्म, हम्म, हाँ। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं डिग्री वाइज, ठीक है। जी। अभी हम देखते हैं कौन से ग्रह गैप में बैठा है। केतु। केतु हमने बात नहीं की केतु के ऊपर, उसे छोड़ देते हैं। हाँ, शुक्र। शुक्र जी कितने डिग्री का है यहाँ पर? शुक्र है वीनस 29। नहीं 29, 29 है क्या ये पंडित जी? 29 ही हाँ। डिग्री है ना? जी 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 जी। जी। तो शुक्र कहाँ 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 जाएगा? तो शुक्र अगर करेंगे नवम। गोचर दसम करेंगे दसम। तो दशम की तरफ जाएंगे। ये शुक्र यहाँ पर भी आ जाएंगे। जी। ठीक है। अच्छा पंडित जी, हमेशा जन्म कुंडली देखी जाती है ना? जन्म कुंडली। चंद्र कुंडली ये सब नहीं देखा जाता, मतलब नहीं नहीं। ये इस पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया जाता, ठीक है। नहीं। अब कौन से गैप में बैठा है? हाँ, ये गुरु। गुरु कितने डिग्री का है? 28 डिग्री। 28। कहाँ जाएगा गुरु? आगे चौथे। चतुर्थ भाव में। चौथे भाव में, ठीक है। तो गुरु यहाँ पर हो गया। नौकरी है। ठीक है। बाकी जी। ये है भाव भाव चलित। इसमें कोई ग्रह बदला है वो देख लो। बदला मतलब समझा नहीं मैं पंडित जी। जैसे यहाँ पर गुरु देखो, गुरु यहाँ पर इधर तीसरे भाव में था या चौथे भाव में आ गया ना। पहले से इनने कर दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही शुक्र भी आ गया। ठीक है वो चीज। अब क्या है, जी। अब यहाँ पर आप अच्छा ये देख लो। वही है, सॉरी पंडित जी, जानना चाह रहा हूँ भाव जो आपने दिखाया अभी, भाव चलित तेरा ये ये मान लो कि हाँ वही है। लेकिन कभी कभी भाव चलित हाँ। थोड़ा क्लियर नहीं कर पाता है वहां पर। तो अच्छा लेकिन हम फिर डिग्री हमें अच्छा, देखनी पड़ती है। देखनी पड़ती है, ये ठीक है। राहु क्या के 54 क्यों लिखा है, ये अलग ही भोकाल मचा रहे हैं, 54 डिग्री कैसे आ गई। 54 डिग्री नहीं है, 54 कला है। जी नहीं, च्यवन का लिखा है। 54 लिखा है सर वहां पे। वो मैं जीरो बस। जीरो लिखा है, जीरो अभी जीरो डिग्री है। अभी आपको मैं अगर बता दूं, ये राहु जो है ना, ये राहु भी अभी अगर देख लो तो ये केतु जो है ये उल्टा चल रहे हैं। तो केतु ये तो यहाँ पर द्वादशम में होंगे, द्वादशम में। नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये दसम दसम भाव में आएंगे। नहीं, क्योंकि केतु तो उल्टे चलते हैं ना। नहीं तो नहीं सर, यही उल्टा ही सीधा है इनका, मेरे जैसे हैं। ये क्लॉकवाइज चलते हैं, सारे ग्रह एंटी क्लॉक चलते हैं, तो ये फॉर्मेशन जैसे ऐसी है जैसे ये। बहुत सारे लोग जैसे ग्रह ना यहाँ से 0 डिग्री से 0 डिग्री से 30 की तरफ को जाते हैं ना। जी। ये 30 से 0 की तरफ को आते हैं। अच्छा।
जब ये अच्छा अच्छा। जब केतु यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आया होगा ना, तो यहाँ पहले 30 डिग्री में आया, 30 डिग्री में आके यहाँ पर 29, 30, 25 करके यहाँ पर अभी जीरो यहाँ पर आ गए हैं। ओके। यहाँ पर आके तो इसका रिजल्ट यहाँ ना होके इधर है। हाँ। हुआ क्लियर? हिसाब अच्छा से तो हाँ। इस बंदे का गुरु चंडाल योग बन रहा है, और शुक्र के साथ केतु बैठा है, तो सारी चीजें अटकने वाली बन रही होंगे अब अभी। देखो, अब इसमें ये अब क्या करना है हमने, अब हमें, रुकिए एक सेकेंड यार, क्या हो गया इसे? अच्छा, हाँ। अब इसमें ये देखना है कि अब कौन से ग्रह यहाँ पर अच्छे हैं, कौन से ग्रह यहाँ पे बुरे हैं। अब बताओ हम्म। कि अब यहाँ पर बताना है कि मंगल कैसा है। अच्छा होना चाहिए, अभी देखती हूँ मैं लिस्ट। मंगल कैसा है? एक मिनट एक मिनट, निकाल। तुरंत निकाल लेती हूँ मैं उसको। अच्छा होना चाहिए, प्रथम भाव में तो मेष का होता है शायद। ये भाव की बात करें, राशि नहीं लेनी यहाँ पर। प्रथम भाव में। बताओ। एक देखो, मिनट बताता नोट हूँ खोलो दीजिए। ना। हाँ मैंने को वही अच्छा होता है, वही अच्छा अच्छा बोल अच्छा अच्छा। सो मंगल है हमारे अच्छा प्रथम है, भाव में। अच्छा है। तो अच्छा है। तो रेड कलर का ये जो है सब अच्छे जुपिटर। वाले हैं। और अच्छा, हम्म। गुरु गुरु बताओ, गुरु अच्छा है बुरा है? गुरु है हमारे इधर। सो गुरु है हमारे कौन से अच्छे भाव हैं। में? गुरु कहाँ पर है? जुपिटर ये तीसरे भाव में है। ओके तीसरे तो से चौथे से देखे तो भी हाँ अच्छे जी हैं। अच्छा है अच्छा है। ये भी गुरु अच्छा है। हाँ, तीसरा चौथा दोनों अच्छा है। ठीक है। राहु फिफ्थ में। राहु। अ- बुरा है। नहीं, अच्छा है। राहु अगर वो सामान्य, आगे सामान्य है ना, बुरा है। उत्तम में लिखा हुआ है, छठे भाव में, क्योंकि वहाँ जीरो है तो छठे में झांक रहे हैं। छठे में तो कहाँ है राहु? जीरो पे है तो अच्छा ऊपर पंचम में। जाएगा, अच्छा। हाँ, पंचम में है। तो पंचम में है, तो ये बुरा जो बुरा यहाँ जो बुरा चौथे बुरा। भाव में जो राहु है ये भी खराब है। हम्म। दो दो की दो राहु खराब है ना। हम्म। पंडित जी लेकिन एक बात बताइए। जैसे हम कह रहे थे कि 0 से 3 डिग्री में अगर कोई ग्रह होता है तो हम उससे पहले वाले का मानते हैं कि वो उससे पहले वाले भाव पे असर डाल रहा होगा, है ना? हम्म। तो लेकिन राहु उल्टा चलते हैं, राइट? हम्म। और वो 0 डिग्री पर है। तो उनका पहला भाव तो ये होना चाहिए ना। मतलब जैसे अभी वो पंचम में है अगर, तो वो षष्ठी में होने चाहिए ना, फिर ज्यादा असर उनका षष्ठी मैंने में। बोला ना, उल्टा चलते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, सब ग्रह क्या करते हैं, सब ग्रह 1 से लेके 30 की तरफ को जाते हैं। लेकिन ये उल्टा करते हैं, ये 30 से 1 की तरफ को आते हैं। ये 30 से 1 की तरफ को आते हैं। मान लो ठीक ये है। राहु यहाँ पे पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में जब ये छठे भाव से जब पंचम भाव में आया होगा ना, तो यहाँ पर इसने एक 30 डिग्री नहीं हुआ होगा, यहाँ पे 30 डिग्री का 30 हुआ डिग्री होगा। हुआ होगा। और जब अच्छा। ये इससे क्रॉस करके जब आगे बढ़ गया यहाँ पर, तो तो यहाँ पर 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया। अच्छा अच्छा तो अच्छा जब अच्छा। जब इसने पूरे यहाँ क्रॉस करके, तो यहाँ का फल देगा ना ये, क्योंकि चल इधर को हाँ रहा है। हाँ 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 हाँ, वो रोहित ठीक। सर, जैसे भी इस कुंडली के हिसाब से देखे तो सारे ग्रह 9, 10, 11 के हिसाब से चल रहे हैं। बट हाँ राहु हाँ। केतु को देखोगे तो 9, 8, 7 के कुंडली में तो चल रहे एक तरह से राहु पे भी वही अप्लाई हो रहा है देखा जाए हैं। तो। जैसे लेकिन उल्टा अगर हो रहा राहु है। की जगह यहाँ मान लेते हैं हम, अगर राहु की जगह पर यहाँ पर गुरु होते, मान लेते हैं एक बार के लिए कि हाँ पंचम भाव में गुरु होते और उनकी डिग्री 0 होती, तो वो भी चतुर्थ भाव में ही कहलाते, है ना? वो भी चतुर्थ भाव हाँ, के वो स्वामी चौथे भाव में कहलाते, कराते हैं। है लेकिन ना? अभी, लेकिन यहाँ पर ये है राहु ना। भी चतुर्थ भाव ही हम्म, कहलाएंगे। यहाँ पर गुरु क्या है ना, यहाँ पर गुरु ना, यहाँ पर भी गुरु यहाँ पर भी चले जाएंगे। अभी मैंने वक्री बोला नहीं आपको, इसे लिखा है नहीं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन गुरु यहाँ जी। पर भी हैं। गुरु यहाँ पर तीन तीन गुरु हो गए। वो कैसे? नहीं, चलो स्टेप वाइज चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ठीक क्रिएट है। करेगा ये तो हम। इसलिए ये इसे हम अभी नहीं लेते हैं, वक्री को नहीं हम्म, लेते हैं। बस इतना तो हम्म, क्लियर हुआ ना, बस अभी जी। चंद्रमा, चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्रमा अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो हम चंद्रमा, अभी यहाँ पर कौन अच्छा नहीं है? सूर्य अच्छा है, नहीं। बुध अच्छा है, नहीं। शुक्र अच्छा है। नहीं। शुक्र 9 भाव में अच्छा नहीं है। अच्छा, नमक में, हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं राहु केतु की तरफ पीछे देख रही हूँ और ठीक है। उनके प्रभाव और में। ये शुक्र भी अच्छा है 10 भाव का। हम्म। हम्म।
ठीक है। हम्म। केतु कैसा है? ये तो दसम में। कैसा है केतु? गुड। दसम भाव के केतु ठीक होता है। हाँ। हाँ, आपने अच्छा हाँ। लिखवा रखा है। हाँ हाँ, ठीक होता है, बढ़िया होता है। हम्म, मगर फिर से सवाल पुरानी क्लास का उठ गया। दशम भाव तुम्हारी आय का, व्यय का, उसका होता है, जॉब का। तुम वहाँ केतु बैठ के कैसे परेशानी नहीं करेगा वो अगर। केतु, केतु मैंने मीडियम बोला था तुम्हें दसम भाव में। नहीं, उत्तम में आ रहा है कि मैडम जी। अच्छा विजय उत्तम। विजय सर कह रही हूँ। रोहित सर एक बार देख के प्लीज बताइएगा। केतु, केतु हाँ उत्तम, देखिए, जहाँ उत्तम, ठीक है। उत्तम में लिखा है 2 5 9 10 11 12 उत्तम। ओके, बुरा है 6 3 6 8 में। बहुत बैड है 1 4 7। 1 4 और 7 में बुरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला केतु यहाँ पर अच्छा है। ठीक है। ये वाला ठीक है। हम्म। केतु यहाँ पर अच्छा है। ये केतु भी अच्छा है ना? हाँ, यहाँ तो अच्छा लिखा है, हाँ। ये अच्छा है। 11th शनि, में तो अच्छा होता ही है। शनि शनि कैसा है? बुरा होना चाहिए शनि जी तो 12वें हाउस में। हाँ, बुरे हैं। आई मीन हम्म, सामान्य है। ठीक है, बुरे। अब देखो, अब इसमें क्या है ना कि जो रेड कलर के हैं वो ठीक है। जो यहाँ पर येलो कलर के, जो ग्रीन, सॉरी, जो आसमानी कलर के ब्लू। हैं, हाँ वो जी, हाँ आपके जी। वो आपके आठ। खराब है। अच्छे। 12 में से अच्छा। 7 पीड़ित हैं। हाँ, खराब है। वो खराब है ठीक जी। है जी। अब यहाँ जी। पर ये है ना कि आप देखो, मंगल अच्छा है तो मंगल के कारकत्व क्या है? वो लग्न में बैठेगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि मंगल के वक्री बैठा है, लेकिन मंगल के कारकत्व इनके पास आएंगे। अब हम्म, मंगल के कारकत्व क्या करेजिस, होता है? बहुत करेजिस होंगे, उत्साहवान होंगे, हर चीज को जल्दी जल्दी करने की अब इनमें लेकिन होगी, अब ये आज अभी इसी अब वक्त। ये आपने वक्री मंगल है। अब ये वक्री मंगल, मंगल के कारकत्व ज्यादा ही इनके ऊपर लोड करेंगे। मतलब ये बोलो कि मंगल के कारकत्व से ही ये जरा ज्यादा मात्रा में मंगल के कारकत्व होने के कारण परेशानी करेंगे अपने जीवन ये में। बहुत रेस्टलेस हो सकते हैं ये लोग। ठीक है। बहुत अब रेस्टलेस। अब ये लग्न में मंगल बैठा है और गुरु के साथ राहु बैठा है। तो गुरु के साथ हम्म। राहु अच्छा हम्म, नहीं होता है, ये तो कहने के स्वास्थ्य संबंधित। गुरु जीव होता है, राहु बीमारी होती है, राहु परेशानी होती है, राहु कष्ट पीड़ा होता है। तो जीवन में बीमारियां, कष्ट पीड़ा आएंगी। हम्म, पढ़ाई में दिक्कत तो होती है गुरु ठीक है। चांडाल योग में। और अभी हम उसके ऊपर आएंगे, उसमें हाँ। बाकी है कि गुरु जीव है, राहु बीमारी है, तो वो चीज आप वो चीज बोलो, पढ़ाई की छोड़ो। ठीक है। पढ़ाई हम बुध के ऊपर आ जाएंगे। हम्म। तो हम्म। राहु यहाँ पर बैठा हम्म, है तो कहने की हम्म। परेशानी देगा। और गुरु के और किस हम्म। चीज का कारक होता है? अगर हम्म। गुरु देखा जाए तो गुरु ज्ञान का, ज्ञान का। ज्ञान बोलो तो ज्ञान से संबंधित राहु वहां पे पीटेगा। ठीक है। हाँ। डिसीजन नहीं लेने देगा। गुरु संतान होता है अपने तो गुरु के सम्मान में नहीं रहे। ठीक है, हम्म। गुरु संतान होता है, राहु परेशानी होती है, तो कहीं संतान से संबंधित परेशानी आएगी। हम्म, ठीक है, वो हम्म, चीज। अब मंगल यहाँ पर पेट अच्छा से नहीं संबंधित ठीक है। समस्याएं हो सकती हैं। वो स्वास्थ्य संबंधी पेट से उसमें आएगा। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा है छठे भाव में। हम्म। तो चंद्रमा पीड़ित तो मेंटल हेल्थ के ऊपर जाएंगे। मेंटल हेल्थ जरा हम्म, परेशानी में हम्म, रहेगा। ठीक है। हम्म, ऊपर से क्या आते हैं, सूर्य, सूर्य इनके अष्टम भाव में बैठा है। तो कहने हम्म, की यह है कि अपने जीवन में एक ना एक समय ऐसा लेके आएंगे जहां पर ये सब कुछ कराए धराए अपने हाथ से हानि के ओर में लेके जाएंगे। अपने ही क्योंकि मान सम्मान को भी शायद अब कष्ट सूर्य में ले वहां पे जाएंगे। बैठा है, सूर्य सूर्य खराब भाव में बैठा है। तो यह है कि सूर्य के जो नेचर है, वो नेचर की कहने की पतन होगा एक समय आएगा। हम्म, ऐसे देख सकते हैं जैसे सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत का होता है। हम्म। अपने ही हाथों ऐसा हुआ होगा या अपनी वाणी की वजह से कि देखो, इनका अष्टम भाव में मान सम्मान पे भट। खराब बैठा है ना, तो कहने की खराब ये होगा कि अपने हाथों हो कहीं पे और हो, लेकिन उन्हें वो समय देखने को पड़ेगा, देखने को मान आएगा। सम्मान की ठीक है, हानि। वो चीज। हाँ। बाकी बुध वहां पे बैठा है। बुध यहाँ पर अष्टम भाव का बुध अच्छा नहीं होता है। अब ये भी हम्म। हो सकता है वो आने के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा, ये कहने की वो यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगा। हम्म, ठीक क्या है। इससे ये योग बनता है कि मनन जी के, क्योंकि वाणी का है और सूर्य है और गलत भाव में बैठा है, तो ऐसा बंदा गाली गलौज ज्यादा करने वाला हो सकता है, नहीं? अभी उसके ऊपर नहीं आएंगे। बाकी अच्छा। शुक्र यहाँ पर अच्छा बैठा है, लेकिन शुक्र के साथ केतु बैठा है। तो मैंने बोला था शुक्र केतु क्या बताता है? शुक्र केतु क्या फाइनेंशियल लॉस बताता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी दिखाता है। हम्म, और हम्म। शुक्र लग्जरियस को लूटता है, और ये दशम भाव में पैसों को नुकसान पहुंचाता है। तो कहने के ये अब हम्म। दोनों एक साथ बैठे तो वहां पर परेशानी देंगे ना। हम्म, ठीक है, हम्म। वो चीज।
अब केतु थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक बैठा है, लेकिन केतु के पास तो कैची है ना, तो वो मारेगा ही कैची। वो अपना हम्म काम करना ही है उसने। ठीक है वो चीज है। हम्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब शनि यहाँ पर द्वादश भाव में बैठा है। शनि द्वादश भाव में बैठने के कारण लेकिन वक्री बैठा है, और ऊपर से और किससे संबंध है, राहु से संबंध है। ऊपर से कि बुध से हम्म संबंध है, सूर्य से संबंध है। तो प्रोफेशनल लाइफ भी कहने की परिवर्तन वो भी अच्छा नहीं होगा। हम्म ठीक है। भले वहाँ हम्म ठीक करेंगे, लेकिन अगर शनि वहाँ पे पीड़ित बैठा है ना, तो ये प्रोफेशनल है वहाँ पर, अगर कार्य क्षेत्र करके बात करें तो वहां पर से भी ये हम्म कहने के असंतुष्ट रहेंगे। पहले ही उन्नति करें कुछ भी करें, लेकिन कार्य क्षेत्र से खोजने के कार्य क्षेत्र कहने के इन्हें छोड़ना पड़ेगा, या परिवर्तन करे करे हुए अपने जीवन में। ठीक है। अब ये हमने बोला कि सही गलत के उसमें, ठीक है। अब बाकी अब ये है कि अब इन्हें तो जानते हैं, रोहित सर हैं, अगर मेरे पास ये कुंडली आती है, मैं एक ग्रह को ऊपर सही मतलब अच्छे बुरे बैठा के। पंडित जी, जी। अभी तक आपने जितनी बात बताई है हम्म। उसमें से एक बात भी सत्य नहीं निकली है। आवाज कट रही है एक एक आवाज एक बात बिल्कुल आवाज कट वैसी रही ही है जैसी आपने बताई है। आवाज कट रही है एक आप। एक बात कह रहा हूँ मैं। आवाज कट रही, फिर अभी से भी बोलो। कट रही? जी। हाँ, अभी आ रही है, अभी आवाज ठीक है पंडित जी? जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आपने जितनी बातें बताई हैं, एक एक बात सत्य है उसमें से, एक एक चीज बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी आपने बताई है। अब देख लो ना, आप ये तो आप भी देख के बता सकते थे। मैं- बिल्कुल 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 वैसा ही है जैसा आपने बताया है, बिल्कुल डिट्टो यही है। देखो ना, ये तो आप भी एक एक अगर चीज अभी ऐसी ये है, मैंने कुंडली। आपको शुरू से बताता हूँ। जी। आपने कहा कि वो बहुत मानसिक तौर पे बहुत अशांत रहते होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कहा कि इनके व्यवसाय में मतलब इनके जॉब में परेशानी आई होगी, इन्हें छोड़ना भी पड़ा हो सकता, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। वैवाहिक जीवन में परेशानी बिल्कुल हुई है। ठीक है कि अ, तो वो तो मैंने बता दिया, मेंटल हेल्थ। और स्वास्थ्य। हाथों ही कुछ बिगाड़ेंगे, अपने हाथों ही कुछ बिगाड़ेंगे। तो ये भी की हुआ इनसे, इन्होंने अपने हाथों ही बिगाड़ा, हम्म। ऐसा बिल्कुल हुआ है। एक एक चीज बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे आपने बताया। जुपिटर जैसे आपने बताया कि मतलब बृहस्पति जी के साथ राहु है, तो मतलब आप ज्ञान तो होगा लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है ये इंसान, बिल्कुल यही है इसके वैवाहिक जीवन में, बिल्कुल यही परेशानियां हैं। वाह खिमानंद जी, वाह वाह वाह, एक नंबर। देखो ना, बहुत। देखो, आप ये मैं इस तरह से कोर्स आपके सामने बना रखा हूँ कि अगर ये डायग्राम अगर आपने सामने बनाते, अगर आप अच्छा बुरा अगर गिरा आप देख लेते, तो आप नहीं बोल सकते थे। बिल्कुल मतलब आपकी तरह एकदम से मतलब 5 ही मिनट में तो नहीं बोल पाते, हाँ 1 घंटे बाद बोल सकते थे इसको अच्छे अच्छे से इसको देख लेने के बाद। और उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है हमसे। एक घंटे बाद लेकिन मिलूंगा दुर्गाष्टमी वाले दिन लेकिन आना। प्लस बिल्कुल आपने तो उसका पूरा चरित्र रख दिया, आपने ऑपरेशन निकाल। कर मैंने दिया। तो आपको एक एक शब्द भी नहीं बताया था, मैंने तो आपको कि क्या है, कौन है, कैसा है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया था आपको। अच्छा, आपने बिल्कुल एक एक चीज रख दी उसकी इसमें बिल्कुल। आपने त्रिकोण लगाए थे, त्रिकोण वाला कॉन्सेप्ट लगाया अभी था तो आपने? त्रिकोण लगाया भी नहीं है, तब भी नहीं, बता उन्होंने दिया लगा मैंने। लिया होगा, उन्होंने आपको थोड़ा ना बताया होगा, क्योंकि यहाँ नहीं के नहीं, हिसाब से भी शनि को जो जो देख त्रिकोण रहा है। नहीं लगाया था, त्रिकोण नहीं लगाया था मैंने। अभी नहीं लगा, क्योंकि ये मैं यहाँ देख रही थी ना कुंडली सिर्फ चार जैसे एक, सिर्फ सिर्फ तो उसमें भी त्रिकोण दिखाई देता है। मैं लगाऊं पंडित जी हाँ हाँ, त्रिकोण? त्रिकोण, हाँ रोहित सर मतलब आप हम लगाओ। ट्राई करें। हाँ, उस हिसाब जैसे से कि पीड़ित है। मंगल का प्रभाव होगा 75% चंद्रमा पे, ठीक है। और उसी तरह से एक सेकंड ना, मैं इसे अ, मिटा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हाँ जो जी, ग्रह हाँ जी, जो ग्रह जहाँ पे उसे वहीं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर शुक्र जी, शुक्र जी, शुक्र यहाँ पर आ गया था। जी, केतु यहाँ पर आ गया था। राहु यहाँ पर जी, आ जाएगा। गुरु यहाँ पर आ जी, जाएगा। बाकी सब जी, सब अपनी जगह ही है। हाँ जी, ठीक है, हाँ हाँ। जी। अब हाँ, तो जी, अब बताओ। जी, तो हम हमारे हिसाब से मंगल का प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर 75%। मंगल अब का ये प्रभाव ये चंद्र मेरा मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर कैसे? एक, चार, सॉरी,
राहु पर। अब ये प्रश्न है पंडित जी, क्योंकि राहु तो हमने चतुर्थ भाव में समझ लिया, तो राहु राहु से रहेगा संबंध की। नहीं नहीं, राहु पंचम भाव में भी है। हाँ, पंचम भाव में माना जाएगा ना उसको। हाँ, दोनों भाव में, चौथे भाव में भी है, पंचम भाव में भी है। बस प्रभाव उसका पंचम भाव में ज्यादा नहीं होगा, चतुर्थ में ज्यादा अब दोनों होगा। भाव में लॉस है। अच्छा ठीक है। तो हम्म, फिर राहु के साथ होगा उनका संबंध, और शुक्र के साथ होगा, जी। है ना। तो हम्म, इस हिसाब से अगर राहु राहु के साथ संबंध है, और वो भी मंगल का, दोनों बहुत एक्टिव है, मतलब राहु जी तो बहुत ही भटकाते हैं, और मंगल जो है वो बहुत एक्टिव है। तो मतलब ये बहुत ही भटकने वाला इंसान होगा, हम्म, है ना। मतलब बहुत आराम से डिसीजन नहीं, निर्णय नहीं ले पाता होगा चीजों का, आपने जैसा कि कहा भी। और हाँ। इसका कारण ये भी है कि मंगल और राहु दोनों का संबंध है आपस एक कारण ये है, एक कारण गुरु राहु। गुरु चांडाल में। की एक वजह गुरु से। राहु भी है, तो दोनों तरफ से पिटे ये तो, हम्म, मतलब अच्छे तरीके से। फिर मंगल और शुक्र का संबंध जो है वो कैसा होता है, मंगल और जिसे शुक्र। ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनकी जो वाइफ होगी ना वो गुस्से वाली होगी। अरे बहुत बिल्कुल सही पकड़े हैं बहुत आप, बहुत सही पकड़े हैं। बहुत गुस्से हाँ। वाली अग्रेशन है, क्योंकि वीनस उसकी वाइफ है और मंगल उसके कारक तत्व अगर आप जोड़े और और तो और वाइफ बहुत गुस्से वाली अग्रेशन। और राहु को क्या बोला था मैंने? राहु ब्रह्म फैलाता रहता है। राहु को हम ड्रैगन बोला था ना, ड्रैगन, आग उगलने वाली। हाँ 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 हाँ, घुलने वाली। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल उसको सही मगर कहा। ये उसको नहीं बोलना मगर वाह, मजा आ गया, मतलब हम्म। बहुत बढ़िया। आपने इतना बढ़िया बात कही, ये तो वाइफ से तो हम भी परेशान है उसकी, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। कि वो रोहित सर आप उसकी वाइफ से क्यों परेशान है, मतलब सुनने अभी में अजीब बाद लग में, रहा है। अभी बाद में करेंगे बात। देखिए बिल्कुल मैंने सही कहा, भ्रष्ट सब आदमी, पहचाना। ये हमारे बीच वाइफ में एक वाली राहु बात है। बोलकर तो आपने मतलब दिल जीत लिया पंडित जी। हम्म, सो हम्म। उसके बाद अगर हम और देखें संबंध, तो तृतीय भाव में है हमारे गुरु। हम्म। एक मिनट, गुरु शुक्र की युति है तो हो सकता है कि वो उसकी वाइफ की नॉलेज थोड़ी तो गुरु और केतु, नॉलेजेबल हो सकती है। गुरु और केतु का संबंध भी बन रहा है। तो क्या होगा? तो गुरु और केतु, तो केतु कैची लगाएंगे। दोनों ही गुरु और चांडाली हो गए। नहीं, हाँ मतलब गुरु, अभी योग के ऊपर मत आओ। अभी क्या है, गुरु क्या है, गुरु जीव है, गुरु खुद जातक है, केतु खुद कैची है। स्वयं जातक है, हाँ, केतु केतु कैची कैची है। है, तो केतु तो वो क्या, उनका ज्ञान भी काटेंगे जी। ज्ञान से लेके और गुरु से, अब पूरे जातक के ऊपर ही कैची कैची लग दिया। मतलब कोई भी जीवन में कोई भी चीज आए वहां पे मैं कैची मारूंगा बस। तलाक मतलब के हर योग जगह बन लगेगी। रहे होंगे हाँ। ठीक है क्या कि बच्चे। मनन जी अब तलाक के लिए ट्राई। स्वास्थ्य से संबंधित बोलो, या जीवन में सफलता से संबंधित बोलो, पैसों से संबंधित बोलो, जीवन साथी से संबंधित बोलो, अब केतु का काम है जातक को परेशान देना, कहने कैसे हम्म। पीट के लेके आएगा। हाँ ये हाँ। बंदी खुद चाहे आगे से बढ़ के शायद तलाक की बात बार बार करती होगी। और देखो इसकी तो लगी पड़ी है पंडित जी, देखो नहीं इसका मैंने पूछा जो पहले बताओ ना सर, क्या। ये सॉरी कह रही हूँ कि मनन जी जैसे शुक्र उसकी बीवी है और केतु के साथ बैठी है, तो हो सकता है वो खुद आगे बढ़ के तलाक की बात बार बार करती हो कि उसको रहना नहीं है या अलग होना है रिश्ते से। कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि शुक्र के साथ केतु बैठे हैं, डिटैचमेंट। जब 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 ये बात आएगी ना कि तलाक पहले कौन लेगा, कौन पहले बोलेगा, तो हम हम्म जब परसेंटेज के ऊपर आएंगे ना कि कौन सा कितना पीट रहा है, हम्म तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ आपको कि पंडित जी क्या, जी जी जैसे यहाँ पर बोलिए। बता दूँ, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर शुक्र अच्छा था ना, हाँ तो ठीक है। शुक्र केतु के साथ बैठा है, हाँ तो शुक्र यहाँ पर शुक्र कितना 50% पीटा, हाँ जी ठीक है, हाँ जी। ये चीज। और शुक्र को किसने देखा? शुक्र को और किसने, राहु ने देखा, हाँ हम्म। ठीक है। तो राहु ने भी जरा 50% और पीटा, तो उसने 20% और पीट दिया, 70। 70 हो गया, ठीक है। और क्या आते हैं अभी, और कौन देख रहा है शुक्र को, जरा बुध देख रहा है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर शुक्र ज्यादा, अब राहु, लेकिन राहु ने मंगल को भी देखा, तो ये मंगल में बोले तो खुद जातक भी पीटा है। मतलब ये कि इसमें ना, यहाँ पर दोनों बराबर पीटे हुए हैं। यहाँ पर अब हम्म अगर आप देखोगे, गुरु गुरु भी ज्यादा पीटा है, क्योंकि गुरु देखो, गुरु गुरु केतु से युति बना रहा है, हम्म हम्म ठीक है। गुरु राहु हम्म से युति बना रहा है, तो ये तो यहाँ पर ना लड़का ज्यादा पीटा हुआ है, और भी शुक्र से। हम्म
बहुत यहाँ हारा हुआ इंसान। और यहाँ पर लड़का ज्यादा पिटा हुआ है, लेकिन हम्म जो पहले जो एक्शन लेंगे ना, वो एक्शन लेगी लड़की। यस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लड़की की ज्यादा चलती है। तो चल, मैंने और बोला ना ये पहले, हाँ। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, आप दोनों ठीक कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं। सो पंडित जी, जैसे कि गुरु चतुर्थ भाव में भी माना जाएगा, तो उस हिसाब से गुरु का संबंध सूर्य देवता से भी हो गया ना, हाँ। है ना? तो हम्म। ये कैसा योग है? ये तो अच्छा योग है शायद, गुरु लेकिन और ना आपको बता दूं, अभी गुरु देखो, गुरु यहाँ पर क्या कर रहा है ना, गुरु यहाँ जी पर गुरु गुरु को बोल रहा था अमृत। जी। ठीक है। हम्म। गुरु यहाँ पर और वो, गुरु यहाँ पर शुक्र को देख रहा है। हम्म, मेरा वही भले ही कितना झगड़ा हो जाए, लेकिन ये दूर करने नहीं देगा। मेरा हाँ, सवाल वही था कि गुरु ये की दृष्टि जिस भाव में जाएगी, है। वो लोग अलग नहीं होने दे सकते, क्योंकि आमने सामने के हिसाब से अब भी रोहित सर दोनों। बताओ, जी झगड़ा चल रहा है लेकिन क्या अलग हुए हैं? अब नहीं बोले अलग हुए, और इनफैक्ट झगड़े में ही बच्चा भी हो गया। ये बात है। गुरु गुरु लेकिन गुरु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव। लेकिन ये ये ना, कहना झगड़ा था। दोनों दोनों एक और दूसरे। ऐसे ऐसे झगड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूँ हम्म। कि भयानक जिसको बोलते हैं, उसके कि बावजूद भी अलग नहीं आज ही हुए। ऐसे लगाओगे आज ही दूर हो जाएंगे, आज ही तलाक बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, कितनी बार मेरे को लगा ऐसा। ठीक है, लेकिन दूर जी, होंगे नहीं। नहीं हुए, हाँ बिल्कुल सही, सत्य है ये। मेरा एक सवाल है इसमें। हम्म। तो जैसे गुरु राहु भी आमने सामने है, क्योंकि गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे अपनी डिग्री के हिसाब से। शुक्र जो है वो 10वें भाव में चले जा रहे हैं। आमने सामने के हिसाब से भी दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। इस हिसाब से राहु और केतु भी दोनों गुरुओं के साथ आके बैठ गए। तो किसका अब गुरुओं का प्रभाव ज्यादा रहेगा या शैतानों का ज्यादा रहेगा? बड़ी शैतान डेडली। शैतान का ज्यादा है, इसलिए तो ये परेशानी हो रही है ना। हम्म। अभी हम्म। अगर मैं आपको देख लूं, अगर मैं देखूं यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रोल किसने कर रखा है कुंडली को, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रोल में देखो तो राहु केतु ने छोड़ा ही नहीं किसी को। एक पीट कौन रहा है, ये देखो ना, शुक्र को कौन पीट रहा है? राहु पीट रहा है। शुक्र को कौन पीट रहा है? केतु पीट रहा है। गुरु गुरु को को मंगल को कौन केतु पीट रहा पीठ। है? राहु पीट रहा है। मंगल को और कौन पीट रहा है कहते हैं, और ये शनि यहाँ से आ रहा है द्वादश से, 90% पीट रहा है। तो अब देख लो हम्म। ना कि सब किसने पीट रखा है? राहु केतु ने तो पीट रखे हैं। अगर हम आपको देखो, राहु केतु की दृष्टि क्या होती है? एक पाँच, पाँच सात ना होती है ना। हाँ, हम्म, एक अब साथ ये साथ। ध्यान देना, भले ये टॉपिक हमारा है नहीं, तब भी आप ध्यान दे देना, ठीक है। जी अब देख जी लो, देखो, अभी पूरी कुंडली ना राहु केतु जी ने ही कंट्रोल करेगी, आप देखना कैसे। जी। देखो अभी ओहो। राहु की दृष्टि क्या होती है? अभी केतु यहाँ पर बैठा है, ये भाव कंट्रोल में आया केतु का, हम्म। आया ना। केतु की जी दृष्टि होती है 5, तो केतु से 5 गिनो, कौन सा? ये भाव गुरु। कंट्रोल में आया। तीन। हाँ जी, और ये गुरु। भाव कंट्रोल में आया, हम्म। 7वां। और यहाँ से 7 8 9, ये भाव कंट्रोल में आया, ठीक है। हम्म। ठीक है, ये अब केतु, केतु का, मैं केतु का बोल रहा हूँ, के- केतु का। अच्छा, केतु से राहु भी आया 50%, है ना? हाँ, अब देख लो, हाँ जी। अब राहुल ने तो ये भाव कंट्रोल किया, साथ ही साथ राहुल ने ये भाव कंट्रोल में कर दिया। 1 2 3 4 5, यस। यस। मैं आपको नवम ना भाव। ये मैं सही करता हूँ, इसे ऐसे करता हूँ, ये चीज, हाँ ऐसे। देखो, केतु ने ये भाव कंट्रोल किया, ये भाव कंट्रोल किया, हम्म। हम्म ये भाव कंट्रोल किया, ये भाव कंट्रोल किया, ठीक है। हम्म। हम्म अब राहुल ने ये भाव तो किया, साथ ही साथ ये भाव भी कर दिया, साथ ही साथ ये भाव तो किया, और ऊपर से ये भाव भी किया, ठीक है। अभी ये राहु ओ। है। अभी अभी दो राहु, एक तो यहाँ पर भी है, हम्म एक राहु यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हम्म। देखो, केतु ने ये भाव कंट्रोल किया, केतु ने ये भाव कंट्रोल किया, केतु ने ये भाव कंट्रोल किया, राहु ने ये भाव कंट्रोल किया, राहु ने ये भाव कंट्रोल किया, राहु ने ये भाव कंट्रोल किया। अब मेरे को ये बताओ, कहाँ पर मेरा सही का निशान नहीं लगा है? हम्म। भगवान, सत्य है, भगवान को खुश रखे। भगवान बताओ ना, कहाँ सहायता कर रहे हैं। कहाँ पर नहीं लगा है? हम्म, कोई ऐसा अरे नहीं। सही अगर कह रहे हो राहु पंडित जी आप। केतु की रेमेडी कर देना अच्छे से, जी मेरे जी। शादी में कभी ऐसी परेशानी आएगी नहीं इनकी। काल सर्प दोष पक्का होगा कुंडली में। कहा पंडित सब जी, कुछ। एक और बात बता दीजिए प्लीज इसके लिए, जी। कि उनको जानना था, मतलब जो मैंने जब पूछा था उनसे, तो उनको जानना था कि मैं, एक तो मेरी जॉब जो कर रहा हूं मैं, उसमें स्टेबिलिटी, क्योंकि इसको आपने बिल्कुल सही पहचाना, एक नहीं, इसे बहुत जगह से छोड़ना पड़ा है नौकरी को। शनि और केतु की वजह से। हाँ, ठीक है, तो ये कह रहा था कि एक तो मेरे को जॉब में स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या कर लेना चाहिए, और दूसरा, अगर मैं खुद का काम करता हूँ तो
वो ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए, या फिर मेरे लिए जॉब करना ज्यादा सही रहेगा? वैसे तो मेरे को तो कुछ भी सही नहीं लग रहा, लेकिन मुझे भी। मैं लेकिन तो कीमा जी के पास जाती हूँ, पर चलो क्या बताऊँ, आदमी मेरे को को तो कुछ सही नहीं लग रहा। हम आदमी को हम ये तो नहीं कह सकते ना कि तू जा और मर जा, ठीक है? तो उसको, उस बेचारे को मैं क्या कहूँ कि थोड़ा सा उसका सुधार हो कुछ। उसके लिए आपको कीमानंद जी का नंबर देना पड़ेगा उसको। हम दोनों के हाँ पास तो उसकी रेमेडी नहीं है, क्योंकि बिजनेस भाव देखें, व्यापार में भी सोची थी तो वो एट था, उसमें बैठ गया आपके अब जाके देखो ना यहाँ पर क्या है ना बुध। कि अभी देखो टॉपिक से जरा हम बाहर चले जाएंगे, लेकिन अभी मैं उनके लिए बात करूँ तो इनके ना जॉब के लिए अब क्या क्यों इतना परिवर्तन, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है? अब उसके जी बारे में बात करते हैं, ठीक है? जी ये चीज जी जॉब हम जी। कौन है जॉब का शनि कारक कौन देवता, होता है? शनि शनि देवता। शनिदेव, शनि। ठीक है। शनिदेव जी। कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हैं, अच्छे भाव में नहीं बहुत बैठे हैं। अच्छा। हम्म। अच्छे ऊपर में नहीं है। से यहाँ पर राहु भी है, हाँ हम्म। जी हाँ जी। ठीक है। राहु संबंध बना रहा है। ऊपर से जी। कितने कितने शत्रु ग्रह देख रहे हैं, ये देखो ना। यहाँ से हाँ यहाँ से यहाँ से सूर्य ने देख लिया है, यहाँ से राहु ने देख लिया है, हाँ यहाँ से हाँ चंद्रमा ने देख लिया है, यहाँ से बीस हाँ। परसेंट मंगल ने मार दिया। मतलब जॉब में 60% परेशानी आ गई है। हम्म अब ऐसा आदमी को क्या बोलोगे तुम? क्या कर रहे हम्म। हो? ये जहां पर भी अब बोलते रहो नहीं, इतना जॉब इन्हें चेंज कर दिए। अगर मान लो एक जॉब एक जगह परेशानी होती है, मान मान सकता था, लेकिन हर हम्म। जगह परेशानी हो रही तो अब हर जगह हो रही है, हाँ सही कह अब रहे हो आप। अब देखो ना क्या कर सकते हो वहां पर। हम्म। अब उसकी बोलना ये है, भाई परेशानी लेके आए हो, अगर आप आपको अगर जॉब में एक जगह आप टिक नहीं पा रहे हो, आप जॉब ऐसा पकड़ लो जहां पर आपको हमेशा मूवमेंट होते रहे, हम्म। ट्रैवलिंग जॉब। ठीक है। ऐसा काम पकड़ लो जहां पर आप हमेशा एक जगह में ज्यादा समय ना रोके, और कहीं पर आप हमेशा मूवमेंट, अगर पब्लिक डीलिंग की तरफ का आप जाते हो तो कहने का आपका मन शांत रहेगा। लेकिन जब मैं बात अच्छा। करूँ ना कि ये जॉब में क्या संतुष्ट रह पाएंगे, तो हम्म। देख लो 60% पीटा हुआ है शनि। पहले तो शनि खुद खराब है, ऊपर से 7% उसे ग्रह पीट रहे हैं। अब जी। का अब 100 में से 60% अगर कोई ग्रह पीट गया है, अब वहां पर हम्म क्या कर सकते हो? यहाँ पे कम होते वजह से यहाँ पर केतु भी पीट रहा है उसे। हम्म। नहीं, केतु का मैंने मेरे मुंह से निकला, केतु तो फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। आई मीन वो इस फॉर्म में नीचे की तरफ, वो तो 10वें भाव में आ रहे हैं। फिर भी तो दो हाँ, दो वो तो आय का स्थान तो फिर होता है, फिर हाँ फिर ठीक है। फिर फिर भी 2 12 है ना। हम्म हम्म फिर भी हम्म 2 12 है। तो अब हम्म। यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो जो ग्रह सबसे ज्यादा कौन पीड़, शनि तो एक तो यहाँ पर पीड़ित है, ऊपर से यहाँ पर इतने ग्रह उसे जी। पीट रहे हैं। तो पीठ यहाँ भी पर ना रहे। इन्हें रेमेडी करने की बहुत जरूरत है, यहाँ पर इन्हें बहुत भर भर के रेमेडी देनी है और करवाना है अच्छा। इनसे, मतलब जितना। अगर खाना पीना है, अगर आपको पेट भरना है हाँ तो पहले आप खाने से पहले पहले रेमेडी करो, मैं तो यही बोलूंगा इस कुंडली के लिए। जी। तो और जैसे अपना व्यापार जो है वो अगर करने की सोचे तो व्यापार कौन है बताओ? हमारे बृहस्पति बुध। देवता। बुध सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बुध देवता, सॉरी बुध कहाँ बैठे हैं? 8th में, वो भी 2 डिग्री के। बुध हाँ कहाँ यहाँ। बैठे हैं? हम्म। जी जी। ठीक है, दो बहुत डिग्री है। तो जी। 2 डिग्री तो बुध कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। 7 में हम्म पार्टनरशिप के साथ। यहाँ पर आ हम्म। जाएंगे ना। हाँ हाँ। जी। अब यहाँ पर क्या है देखो। राहु की दृष्टि 3। अब देखो देखो, जो जो रियल बुध है ना, रियल बुध को एक तो राहु देख रहा है, हम्म ऊपर से हाँ। सूर्य वहां पर बैठा है, ऊपर से हम्म शनि, मतलब शनि भी मित्र है, कोई बात नहीं। लेकिन बुध यहाँ पर थोड़ा बहुत ना पीड़ित लेकिन बुध को सपोर्ट मिल रहा है, राहु को सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर से हम्म गुरु भी इसे देख रहा है, ऊपर से मंगल, थोड़ा बहुत मंगल ये जरा पीड़ित कर रहा है, क्योंकि मंगल एक दूसरे को काटते हैं। मैं ये बोलूंगा कि बिजनेस थोड़ा बहुत हम्म। चलेगा, लेकिन कठिनाई यहाँ पर भी आएंगे, मतलब ये बोल अच्छा। सकते हो कि जितना बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा पाँव घिसने पड़ेंगे। नहीं, जैसे कल आपने समझा था, राहु और बुध के संयोजन तो बहुत जबरदस्त हो जाता है, तो कुछ जब उसी तरीके से इनको वैसा काम जो सोशल मीडिया में प्रचार से जैसा कि यहाँ पर मतलब। देख लो ना, यहाँ पर देख लो, ये मंगल बुध को पीट रहा है, ये खतरनाक शत्रु है एक दूसरे, मंगल छोड़ेगा नहीं इन्हें। हम्म। मंगल भी तो देख रहा है ना इस वाले बुध को। तो हनुमान अगर चालीसा करते करते बिजनेस कर हाँ, ले। तो यहाँ पर मंगल को शांत करना पड़ेगा, यहाँ पर बुध को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुध को स्ट्रॉन्ग क्या, बुध विष्णु भगवान की आराधना करके, और कहते हैं सबसे पहले तो राहु केतु को शांत करना है, ऊपर से बुध हम्म। को स्ट्रॉन्ग करना है, मंगल को शांत करना है। और कहते हैं इस कारण से तब इनका व्यापार चल सकता है। अब व्यापार किस से चलेगा, कैसे चलेगा, हम आगे जाके बात करेंगे। अभी उन्हें बोल दो ना कि अभी जरा तुम कुछ समय, अभी दशा भी इनकी ऐसी चल रही है, अभी यहाँ पर अगर दशा दशा की किसकी है बात सर? करें, अभी यहाँ जी। पर इनके राहु की दशा चल रही है। राहु राहु में इनके अभी मंगल। ठीक है, राहु और पूरे राहु केतु ने इनकी कुंडली कंट्रोल करके रखी है।
तो अभी दशा इस तरीके से चल रही है, तो अभी अब इन्हें बोला अभी शांत बैठ जाओ 1-2 महीना, ठीक है। अच्छा। बाकी 1-2 महीने में आप तगड़े बन जाओगे, तगड़े जी। एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, आप खुद ही उपाय जी। दे दोगे। हिमानंद जी, हाँ। एक चीज इस चीज में मेरे को आपको टोकना है। जैसे हम जैसे किसी को ये कहें कि यार तू 1-2 महीने भी रुक जा, मगर इस ये जो हम जिस तरीके के परिवेश में हम लोग जी रहे हैं ना, डेली का ब्रेड बटर बहुत जरूरी होता है, बच्चों की स्कूल की हम्म। फीस से लेके हर चीज। हम्म। हाँ, तो ये उस बात और जरूरी है। हर समय उसके लिए एक दिन किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो क्योंकि उस एक्चुअली वो मानसिक खुद स्थिति के अगर अभी साथ। इसी अगर मैं बात स्थिति में करूँ ही ना, है। जी। अगर मैं बात करूँ, शनि का गोचर अभी यहाँ पर है, तो शनि अभी इस शनि को एक्टिव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हम्म ये तो ये दिखा रहा है कि इन्हें अभी तो जॉब की ऐसे परेशानी होनी नहीं, अभी चाहे तो जॉब इन्हें आराम से मिल सकती है। अभी गोचर देखना पड़ेगा। जॉब का योग चल रहा है इनका, अभी जॉब इन्हें आए भी होगी, अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलेगी, बस उसके लिए इन्हें तैयार होना है। मैं एक छोटी सी अपनी रिसर्च की इसमें बात करूंगी, 30 सेकंड में खत्म। और मैं जैसे कुल राहु मिला के अगर और मैं समय बताऊं, तो इन्हें कम से कम फरवरी तक और भी अच्छे से जॉब कहने के मिल जाएगी, 100% है। मैं इस चीज में एक बस एक 30 सेकंड में, जैसे इनके लिए, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये बुध 7वें में दिख रहे हैं। 7वां अपना पार्टनरशिप का होता है, ठीक है। बुध अपने वाणी का भी है, ठीक है। ये किसी और के साथ अपनी वाणी यूज करके, क्योंकि राहु और उसकी कंजेशन अच्छा होता है, तो ये सोशल मीडिया से जुड़ा काम करें, खुद की ओनरशिप ना करके, क्योंकि हाँ, पार्टनरशिप राहु के वाली। राहु केतु के क्षेत्र में चले जाओ, सबसे ज्यादा राहु केतु ही पीट रहे हैं। अगर राहु केतु के क्षेत्र में अगर ये चले हाँ जाएंगे ना, तो ये राहु हाँ, केतु नहीं पीटेंगे। स्पिरिचुअल टॉक करने लग जाए। जैसे एक छोटा सा इंस्टाग्राम चैनल बना लें, अगर हम्म। वाणी अच्छी है तो डेली की एक छोटी सी पोस्ट डाल दें, श्री गणेश मंत्र का उच्चारण कर दें या क्या कर दें, आप उसी और राहु का कुछ। क्षेत्र कौन सा होता है? ये मीडिया 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 इंडस्ट्री, ओके। कैमरा, और वो वीडियोग्राफी। तो आप खुद की वीडियोग्राफी करके छोटी छोटी रेमेडी, मतलब छोट इंस्टाग्राम के पेज पे, और जी। अपने नाम से ना करके किसी बच्चे के नाम से शुरू कर दे, क्योंकि बुध वाणी है, राहु सोशल मीडिया है, केतु आध्यात्मिक है। तो मेरी मेरी जो रिसर्च है अभी तक की, वो ये इंस्टेंट रेमेडी बन सकती है, ताकि रेमेडी से और इनका केतु शांत रहेगा। चलिए पंडित जी, वैसे तो मैं इनको 1-2 महीने के लिए बोल दूंगा, पर अभी 1-2 महीने के लिए अगर कोई अच्छा कोई मंत्र उच्चारण इनको करने से इनका अच्छा हो तो वो कौन सा रहेगा? ओम रम रावाय नमः, ओम केतवाय नमः, बस ये दो है। यही अब है, अभी यही है। अभी है कि जी। इन्हें बोल देना कि अभी इनके हाथ से ना डोनेशन जाना जरूरी है, लेकिन ठीक है। अच्छा। वो चीज अभी मत बोलना डोनेशन की, जब तक आपको पता नहीं है। बस जी। अभी ये कि राहु केतु के लिए एक देवी जी का पाठ करने के लिए बोल दो, दुर्गा माता के लिए, दुर्गा सरस्वती सप्तशती, माता ये या है। सरस्वती चालीसा, सिद्ध या कुंज का, हाँ। दुर्गा हाँ, चालीसा, ठीक है, वो चीज दुर्गा के, ठीक है। चालीसा। ये देव्या जी। का उसका पाठ करने के लिए बोल दो। और जी। बाकी अपने आप को जो डिसीजन ठीक से ले पाए, तो उसके जी। लिए गुरु को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। गुरु ये, जी। क्योंकि यहाँ पर गुरु लग्नेश है, तो सही जी। गलत को समझना जरूरी है। ऊपर से संबंध में, क्योंकि लग्न में ही इनका मंगल बैठा है ना, मंगल मंगल का काम होता है भाई, जब तक समझौता करोगे नहीं तब तक मैं काम चलाऊंगा नहीं। हम्म। इन्हें हम्म। हमेशा एक एक कदम कदम में ना इन्हें समझौता करके ही चलना पड़ेगा। अच्छा। ओके। ये कभी अपने ना अपने ढीठ पने में नहीं आ सकता, कि आएंगे तो कहीं ना कहीं, शुक्र भी यहाँ पर बली है ना, शुक्र भी यहाँ पर बहुत हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग ही विरुद्ध हो जाएंगे, तो वो हो कैसे गया, क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या है ना, हम्म। मंगल वक्री हम्म। है। मंगल हम्म। वक्री ग्रह क्या होता है, वक्री ग्रह कभी अपने हित में कभी नहीं होता है, वो दूसरे वो बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो इसलिए अच्छा। इन्हें 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 बोले कि जितना आप अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल करोगे, जितना आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को लगाने की कोशिश करोगे, उतना आप हाँ। खुद परेशानी में जाओगे। तो इसलिए बोले अच्छा। कि इन्हें मंगल बोलता है यहाँ पर, कि मंगल की इन्हें समझौता करके ही चलना पड़ेगा। इन्हें आप कहने के यहाँ पर थोड़ा बहुत मंगल की एनर्जी को कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना ही गुस्सा, अब शांत रहें, आध्यात्मिकता जितना ही अपने शरीर को एक्टिव, जितना ही हर किसी को लीडरशिप या लीड करने की कोशिश करेंगे, उतने ही और इनके पतन। परिवार में परेशानियां, या इनके परिवार में बढ़ेगी। परेशानियां बढ़ेगी, और भी अशांति हम्म। आएगी। मेरा एक बहुत मतलबी क्वेश्चन है, इस पे बहुत सेल्फिश सब्जेक्ट से हट के है। जैसे मान लो ये कुंडली मेरे पास आई आगे आने वाले 2 महीने बाद, तो मैं जैसे अभी रुद्राक्ष के काम में मुझे लगता है जैसे गुरु को बलि करना है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष, और जैसे इनका बुध का ही काम शुरू ये करना चले, रेमेडी, तो 5 और 4 का। जब मैं आपको रेमेडी बता दूंगा ना, आपको मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप वो कुंडली जैसे देखो ना, और सीधे वहाँ रुद्राक्ष के आप 10 प्रकार की रेमेडी बता दोगे ऐसे। नहीं, मुझे ये 5 और 4 ठीक मुखी आ रहा है इनके दिमाग में, कि ऐसे इंसान का वो होना अभी चाहिए। देखो, हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, देखो ये रेमेडी को हम बात नहीं करेंगे। बाकी जी। देखो,
आप नहीं, कुंडली थोड़ा सा बता दो ना, किसी का सुनो भला सुनो हो जाएगा। सुनो 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 सुनो। अभी क्या है ना कि जब भी आप कुंडली लेते हो, उन्हें ये मत बोलना कि भैया अभी कुंडली तुम्हारे पूरे मैं तुम्हें रेमेडी बता दूंगा। बोला कि अभी ये पर्सन है, चलो यार जी। कुंडली अभी हम सीख रहे हैं, चलो मैं देख लेता हूँ। जब जब तक जी। आप तैयार ना हो ना, देखो रेमेडी तभी काम करेगी जब तक आपको पूरी उसकी नॉलेज पता है। ठीक हम्म। है। अभी आप मेरे को देख के आप बोल दोगे, मैं बता दूंगा, आप बोल दोगे, लेकिन वो काम नहीं करेगी। हम्म। अब जब मैं हम्म। रेमेडी पार्ट में आऊंगा ना, तो आपको रेमेडी कैसे काम करती है ना, आपको पहले ये सर पकड़ दोगे, आपको बोलेंगे ऐसे ऐसे भी होता है क्या। ठीक है। तो अच्छा। ये बात है कि अब सिर्फ उन्हें बोलो कि देखो अभी जिस हिसाब से मैं अगर मैं, उसे बोलता हूँ कि आप 1-2 महीने शांत बैठो। हाँ, जिस अब एक दो हिसाब से महीने आपको अगर मैं शांत देखो, बैठने की अगर समय मैं है। बात हाँ। करूं, अभी शनि का गोचर यहाँ है, गुरु का गोचर अभी यहाँ आने वाला है। तो अभी जी। गुरु अभी वक्री यहाँ पर वापस जा रहे हैं। अभी जैसे जी। ये गोचर यहाँ चलेगा ना, यहाँ पर करके, तो मैं ये इसमें इतना ले लो कि इनके इनके पास भी नया नौकरी आएगी। आने वाले दो अच्छा। चार महीने के अंदर ही ये कोई ना जी। कोई नए कार्य क्षेत्र में जाएंगे, ये तो पक्का है। अच्छा। ठीक है। बस उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। ठीक है। जी। बाकी बहुत बहुत आज मजा आया पढ़ हम्म। के। टॉपिक के ऊपर आते हैं। आए हैं या जी। अभी चलो ठीक है, टॉपिक थोड़ा एक दो मिनट और करते हैं। बाकी फिर जी। क्लास को यहीं पर होगी, ठीक है। जी। जी पंडित जी। आज का टॉपिक पूरा कर देते हैं। फिर कल जी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हमारा जो क्लास है ना बहुत धीरे आगे चल रहा है। हाँ जी। अभी तक ना ये इस कुंडली के बारे में ना आपको मेरे को पूछना ही नहीं था, खुद ही आप इसके कर लेते साइड में। अच्छा। पर आई एम श्योर, लेकिन भगवान की कोई मर्जी होगी पंडित जी इसमें भी। देखो वो चाहते होंगे। देखो हम दोनों जी। नहीं, दिमाग थोड़ा लगा। ना अपने अंदर ना, मैं तो ये बोलूंगा थोड़ा ना अपने अंदर विश्वास लेके आओ कि मैं कर सकता हूँ। जी। हम्म। जी। ठीक है। आ रहे, धीरे धीरे आ रहे पंडित जी, पहले तो धीरे धीरे बिल्कुल आ नहीं रहा है, ये भी तो अभी आ जाना चाहिए, अभी तो ये होना चाहिए अब मैंने कहा आपको आपको थोड़े नालायक स्टूडेंट्स मिले हैं, तो मतलब कि नहीं देखो, अभी हम भले स्लो हैं। आपका आखिरी में आप दुर्भाग्य। कहोगे कि मेरे शिष्यों से बात करो, वो ज्यादा मैंने देखो अच्छे आपको कहा बताएंगे। था ना, आपको आपको गर्व जरूर होगा कि एक क्योंकि दिन देखो, कि जो आपने स्लो हमें चलते हैं सिखाया। ना, वो स्थिर रहते हैं, जो नहीं, स्लो देखो जाते हैं। देखो देखो, अगर ना, अगर आप ये इतना पढ़ के भी अगर मान लो आप कुंडली में नहीं लगा रहे हो ये चीज, फिर मैं आपको बता दूं ना, आगे जाके भी नहीं लगेगा। अब जितना कम कम पढ़ो ना, उतना आप अगर कुंडली में लगाओगे वो चीज को, भले गलत हो, कौन देख रहा है आपको, भले गलत हो, बोलो खराब ग्रह है तो उससे पूछ लो ना, अगर मंगल खराब है तो बोले भाई तो मंगल के कारक तो बोलो, छोटे भाई बहन का कैसा संबंध है, पति का कैसा संबंध है, ये तो क्या कहते हैं, तुम्हारे शरीर के हमेशा एनर्जी गलत तरीके से इस्तेमाल होती है, कभी तुम सही जगह में उसे लगाते नहीं होंगे। ठीक है। अगर शुक्र खराब है तो बोलो वैवाहिक जीवन में बोल दो सीधे कि वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है तुम्हारा। सिर्फ इतना करो बस। अब कितना परसेंटेज खराब है, कितना परसेंटेज पीट है, वो अलग बात है, वो तो हम बात की बात करेंगे। लेकिन यह है कि अगर शुक्र खराब है तो प्रश्न पूछ लो ना आप लोग। भले हम्म। अपने दोस्तों की कुंडली ले लो, किसी की कुंडली ले लो, या उनके बारे में अगर तुम्हें पता है उनकी कुंडली मांग लो और देख लो। बोले कि चलो हाँ उसके जीवन में ये पर्सन है, उसके जीवन में ये ग्रह खराब होने चाहिए। अब इतना अनुमान तुम लगा सकते हो ना, जैसे मान लो हम्म। आपने उनकी कल से हम जिंदगी, करेंगे। जैसे जैसे उनके जीवन में हमने आपने देखा उनका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, तो इतना अनुमान तो आप तो लगा ही सकते हैं कि शुक्र पक्का खराब होगा, मंगल पक्का खराब होगा। हम्म। हाँ हाँ जी, हाँ हम्म। जी। और अगर आपको ये रेमेडी राहु केतु से रेमेडी अगर पीड़ित आपको होगा। पता बिल्कुल, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो हमें बता रहा था कि हमसे बात कर रहा था, तो हमारे दिमाग में वाला पॉइंट आ गया था कि हाँ, शुक्र तो तेरी बैंड बजी पड़ी है पक्की। हम बस, मन में सोचे थे इस बात तो को। आप ये देख सकते हो ना कि आप उसे तो सिर्फ शुक्र की रेमेडी बता देते हैं वहां पर। अब शुक्र की रेमेडी बता देते हैं, यहाँ पर कोई भी रेमेडी शुक्र की बताते हैं ना, वो बेफालतू जाते नहीं, क्योंकि उन्हें उस चीज की जरूरत है। इनके पिता का क्या दिख रहा है पंडित जी? पिता के साथ क्या दिख रहा है इनका? पहले आप पिता। बताएंगे, फिर मैं, फिर खीमानंद जी। देखो पिता, हाँ। देखो सूर्य कहाँ पे बैठा था, अष्टम भाव में बैठा था ना। हम्म। और हाँ सूर्य जी। सूर्य से संबंध बना रहा था राहु। हम्म। जी। और सूर्य से संबंध बना रहा है बुध। ठीक है। जी। तो तो नशे करने वाले हो सकते हैं इनके पिता, पीने खाने ये वाले। है कि अब देखो, सूर्य अष्टम भाव में बैठा है, सूर्य पहले से अच्छा नहीं है, तो कहने हम्म। की पिता का और राहु को संबंध बना रहा है, तो इसलिए कहने की पिता के जीवन में भी संघर्ष परेशानी है। ठीक है। ऊपर से हम्म। राहु किस चीज को दिखाता है, राहु जरा गलत चीज को दिखाता है। ठीक है। राहु बीमारी को दिखाता है। बाकी अगर सूर्य को अगर हम देखें वहां पर, जी। जी। सूर्य बुध के साथ में जी। बैठा है,
तो पिताजी हम्म, का खुद का व्यापार है, खुद के पिताजी का नॉलेज बहुत अच्छी होगी, पिताजी अपने आप में बहुत सक्सेस आदमी होंगे। लेकिन ना वो जैसे ही ये कुंडली आगे बढ़ती जाएगी इनकी कुंडली, तो कहने की पिताजी के स्वास्थ्य के ऊपर भी परेशानी आएगी। लेकिन सबसे पहले पिताजी के साथ बुध बैठा, तो बुध की एनर्जी बिल्कुल आएगी ना पिताजी के ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही, सटीक। जी पंडित जी। ऐसा है रोहित सर कि ऐसा ही। वो हाँ, थोड़ा अल्कोहलिक ज्यादा है, ऐसा कुछ ऐसा है? हाँ, अल्कोहलिक भी है ये ज्यादा। तो पता नहीं कितना कहेंगे, लेकिन जब हमने इसे देखा है तो बहुत करता है। मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हर रोज वाला इंसान है, लेकिन आप ये समझ लो कि हफ्ते उनका में एक उनका दिन वाला तो है। पिताजी का काम क्या था? पिताजी का एक्चुअल में ये पिताजी के साथ नहीं है। मतलब रहता नहीं है अपने पिताजी के साथ, अलग रहता है। और संबंध भी अच्छे नहीं थे पिताजी से। पिताजी क्या काम करते हैं? ये बताया तो था पंडित जी इसने, लेकिन याद नहीं आ रहा मेरे को। जॉब ही करते थे। पर कोई ज्यादा खुश इंसान नहीं है वो भी, पिताजी भी जो है ना, वो ज्यादा खुश इंसान नहीं देखो है। ना, अभी अभी आप ये प्रश्न मत पूछो, सूर्य खराब है मतलब पिताजी के जी जीवन में भी जी परेशानियां हैं। ये जी जी। पिताजी के द्वारा ये आदमी परेशान होगा, ये बोल सकते तो। और पिताजी। इंसान के ये देखने में कैसा होगा बंदा पंडित जी? अच्छा। मतलब सौंदर्य कैसा होगा इसका? अब फिजिक देखो, अच्छी होनी चाहिए, इनकी बॉडी बॉडी वाले देखो होंगे, हाइट एक भी ठीक एक ठाक। तो लग्न में मंगल बैठा है, जी तो ठीक है, मसलदार जी होंगे। ऊपर से जी गुरु के साथ शुक्र संबंध बना रहा है, ठीक है। जी तो गुरु के शुक्र संबंध बना तो कहने की आकर्षण शक्ति इनके पास होगी। लेकिन राहु का प्रबल संबंध है, तो ये होगा ना कि तो कहने की शरीर में कट और फेस में कट होगा। हाँ हाँ, मतलब वैसे गठीला शरीर है, बंदे का शरीर हाँ। गठीला है, पर एक तो बीमार भी रहता है, हम्म। और दूसरा शक्ल कोई बहुत अच्छी नहीं है इसकी। सूरत जो है कहेंगे, हाँ। फेस कहेंगे, शक्ल कोई अच्छी नहीं है इसकी, गंदी सी शक्ल है, ठीक है। को काला सा भी सिखाया था हल्का ये, ऐसा नहीं कहना सा। कि तेरी गंदी शक्ल है। ये नहीं कहना ओ भाई तेरी नहीं ये शक्ल तो, गंदी है। नहीं ये तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हाँ हूँ जी, बताइए किसी बताइए तरीके बताइए। से। हम्म। शक्ल कोई खास अच्छी नहीं है, और कट वाली जो आपने बात कही बिल्कुल सही कहा आपने। है कट। ठीक है। अब ये देखो, जी भले ही शुक्र का संबंध है ना, तो जी। ये भी है ना व्यक्ति थोपत भले ही शकल कुछ भी हो, लेकिन शुक्र की आकर्षण शक्ति तो इसके पास होगी। हाँ हाँ, आकर्षण शक्ति मतलब लोग बात करते हैं इससे। हाँ। पंडित जी ये किससे देखते हैं कि बंदे का सौंदर्य कैसा होगा? जातक का चंद्रमा सौंदर्य कैसा होगा? एक तो और लग्न में शुक्र। एक तो लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, ऊपर से अच्छा। गुरु के साथ कौन कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है। तो लग्न में अगर ठीक। मंगल बैठा है, तो मंगल तो है ही ना, वो जरा डरावना वाला है। और जैसे आर्मी आर्मी लोगों को देख लो, कैसे रहते हैं, जी उन्हें देख के आपको डर लग जाएगा। कभी जी बहुत बार ऐसा होता है ना, जो जो कमांडो होते हैं, जी आ, जी। उनके बड़े बड़ी मूर्तियां होती इतने हैं। इतने इतने संघर्ष करे रहते हैं कि उनका फेस की ऐसी तैसी हो जाती है। जी जी ठीक है। जी जी। ऊपर से मंगल सेनापति है, तो मंगल कहने की सेनापति तो कहने की कटफट लेके आएगा फेस में, हम्म। निशान जी तो लेके आएगा ना। जी राहु भी छाया ग्रह है, राहु भी धब्बेदार ग्रह है। तो कहने की शरीर फेस में धब्बेदार रहेगा, शरीर में जरा रूखापन आएगा। जी। समझ। ठीक है। जी। तो इसलिए ये टॉपिक को जरा क्लियर कर लेते हैं। ऊपर से जी ये क्या था कि जो भी ग्रह अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में है, तो जिस भाव में बैठा होगा उसके पिछले भाव में वो अपना रिजल्ट देगा। पर जी। ऐसे अगर कोई ग्रह अगर 27 से 30 डिग्री के बीच में है, तो जिस जी ग्रह में जिस भाव में बैठा होगा उससे उसके अगले पिछले भाव भाव में में रिजल्ट। वो अपना प्रभाव हम्म। देगा। लेकिन राहु कहते हैं विपरीत हो जाएगा। जी जी अब लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई ग्रह वक्री हो और 27 डिग्री में हो, तो अगले भाव में नहीं जाएगा, पिछले भाव में रहेगा। जैसे अभी ये कुंडली की बात करते हैं इसे, हम्म, ठीक है। जी। और पहले मैं इसमें बात करता हूँ, ये कुंडली, हाँ चलो ठीक है, रुको। कहाँ गया? हम्म। हम्म। पहले इतना चीज आप याद करके रखना, ठीक है, ये चीज याद करके रखना। जो ये चीज है, स्क्रीन जी शेयर हुई मेरी? जी हाँ जी। जो ये चीज है ना, एक तो वक्र ग्रह का, एक एक होता है कि इस पद्धति में चलित कुंडली।
चलित अभी कुंडली को भी देखना है, ठीक है, ये दो चीज याद करके रखना है, ठीक है। ठीक है, अगर कोई ग्रह वक्री है तो वो 27 डिग्री पर है, तो उसका प्रभाव अगले भाव या आप अगले भाव में ना आपके। होके वो पिछले भाव में प्रभाव देगा। अच्छा, अच्छा, पिछले भाव में और प्रभाव इसमें हमें देगा। चलित कुंडली भी देखनी है। इसमें हमें चरित कुंडली भी देखिए, ठीक है। नहीं, ये इसको ये 27 डिग्री वक्री है। एक सर, एक वक सेकंड, 27 डिग्री है मान लीजिए। तो हाँ, अभी आपने समझाया था सूर्य का, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि अगर वो 28 से, तो थोड़ा सा वो पीछे वाले ग्रह के साथ संबंध, सॉरी, भाव में जा रहे थे। अगर 28 आपने इधर बिठाया तो अगले में जा रहे थे। तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पीछे पलटवार करेंगे या आगे पलटवार करेंगे ये? वक्री क्लियर वक्री करता हूँ, पता क्लियर नहीं, करता हूँ, वक्री ये देखो 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 कैसे। देखो देखो। जैसे यहाँ पर गुरु है। हम्म। 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 एक सेकंड, ऐसे हटाओ यहाँ से, हाँ। जैसे यहाँ पर गुरु है, हम्म। जी, 27 से, अगर कोई ग्रह 27 से 30 डिग्री के बीच में और 29 डिग्री के बीच में अगर वो वक्री है, तो वो हम्म। अभी अगर हम गुरु यहाँ पर वक्री नहीं होता तो गुरु कहाँ पर होता, कहाँ अगले आता, पर चतुर्थ भाव में होता। चौथे भाव में हो जाता। जी, हम्म। यहाँ हो जाता है। जो कि भाव में दिख भी रहा है, भाव इक्वल। हाँ, भाव चलित में। जी, लेकिन ये यहाँ पर अच्छा, ये भाव की चरित बोला जाता है। हाँ, भाव चलित। तो अगर, लेकिन यहाँ पर गुरु 28 डिग्री का, लेकिन वक्री है, आर लिखा है ना यहाँ पर, आर। तो हम्म। ये गुरु यहाँ पर ना होके ये गुरु यहाँ पर भी होगा आप। अच्छा, आर तीन जहाँ मतलब रेट्रोग्रेड। तीन गुरु हो जाएंगे। हम्म। अच्छा, आर का मतलब वक्री होता है पंडित जी। जी नहीं जी। नहीं, वक्री हिंदी में होता है, आर मतलब रेट्रोग्रेड इन हिंदी, इन अच्छा, इंग्लिश, तो दैट इज आर। हम्म। अच्छा, समझ के, हम्म। अच्छा। अगर को मान लो कोई ग्रह अगर ये है कि अगर वक्री है, अगर वक्री है और 28 डिग्री है उसका, वो तो आगे, आगे ना होके वो पीछे जाएगा। मान लो अगर हम्म। ये ना, हाँ, अगर ये गुरु अगर भाव चलित में, इसलिए मैंने यहाँ पर, इसलिए ये गुरु को लिखा है यहाँ पर, ये गुरु को जी, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि भाव चलित में यहाँ आ रखा था। इसलिए मैंने यहाँ पर ये गुरु को लिखा। अगर भाव चलित में गुरु यहाँ पर जी, नहीं होता ना, यहाँ पर ये चौथे भाव जी, में नहीं जी, होता, तो आप इसे पहले वाले में लिखते। मैं यहाँ पर इसे लिखता ही नहीं, मैं इसे यहीं हम्म। हाँ, लिखता मैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, दूसरे भाव में लिखते फिर आप उसे। ठीक है, वो चीज। तो जी, हमें भाव चलित, पहले हमें भाव चलित देखना है, भाव चलित में कौन से ग्रह कहाँ कहाँ खिसके हैं वो भी देखना है। जैसे यहाँ पर बुध, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बुध खिसका नहीं है। हम्म। अष्टम, यहाँ पे अष्टम भाव में है, यहाँ पे अष्टम भाव में है ना। लेकिन हम्म। बुध बुध कितने डिग्री का है रोहित सर? बुध है 2 डिग्री। 2 डिग्री, तो बुध कहाँ आएगा? ये पिछले वाले में सप्तम भाव में। ठीक है, ये तो चीज यहाँ क्लियर हुआ। बट वहां जी, पर भी तो आर लिखा है, कहाँ पर? बुध के मरकरी आगे। के साथ। वो भी तो रेट्रोग्रेड है, तो सबसे तो वीनस के पास पहुंचना चाहिए। ये उल्टा जो कि चल रहा है, ये तो मार्ग ही चलेगा ना। वो 27 से ऊपर लिखा है हिमानी उसमें। अगर कोई ग्रह, कोई वक्री, अगर कोई मार्गी ग्रह, जो जो ग्रह सीधे चल रहे हैं, अगर हम्म। वो 27 से 29 डिग्री के बीच में है, अगर वो वक्री हो गए तो पीछे को आ जाएंगे, वो आगे को नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप ऑफिस तो गए, आप ऑफिस के गेट तक चले गए, लेकिन आपको एक कॉल आ गया कि अरे घर आ जाओ, घर में कुछ काम बिगड़ गया है। तो आप ऑफिस छोड़ के सीधे घर को आ गए, तो आप ऑफिस में पहुंचे नहीं, आप ऑफिस से वापस आए, तो क्या हाँ, हो गया? ऑफिस तो वक्री। गए आप, यहाँ पर ऑफिस तो गए, लेकिन ऑफिस का अंदर एंट्री ना मार के आप वापस घर को चले गए। भले गुरु गुरु यहाँ पर पूरे इस भाव का भोग काल तो कर लिया है, ऐसा लेकिन केवल तब से होगा पंडित जी जब 27 डिग्री से ऊपर है, मतलब हाँ 27 से जी जी। 30 डिग्री के हाँ, बीच। यहाँ पर ये ले लो कि गुरु इस भाव का भोग तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सीधे वो इस भाव में आने ही वाला था, यही, लेकिन यहीं पर वो वक्री हो गया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ ना, और मेरे को एक दो काम कुछ बच के हैं, पहले वो पूरा करके हम्म। आता हूँ। हम्म। अच्छा, समझ और गए? 1 से 27 है, तो वो फिर आगे की तरफ जाएंगे। 1 से 27 वो नॉर्मल काम करेगा चाहे वो वक्री भी है ना, ऐसा ही है ना पंडित जी। हम्म। जैसे नॉर्मली कर चलता है, जो रूल है बाकी के उनके हिसाब से होगा, अगर वो 1 से 27 के बीच में है तो। फिर उसमें बकरी का कोई कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, फिर तो वो हाँ, 1 से 27 तो जहाँ है, जिस जगह उसकी मूवमेंट है, वो वहीं वहीं एक से दिखाएगा। सत्ताईस बोले तो? जैसे 27 से 30 बोल रहे हैं आप, बकरी है तो पीछे वाले ग्रह पे चोट मार रहा है, राइट, मतलब वो पीछे रिवर्स गियर में चल रहे हैं। बट अगर वो 1 से 27 की डिग्री पे, जैसे यहाँ पे बुद्ध दिखा रहे हैं, 2 2 डिग्री के हैं, तो वो आगे की तरफ जाएंगे, हाँ बकरी है तो भी। हाँ, लेकिन आगे की तरफ को नहीं जाएंगे ना। यहाँ पे बुध यहाँ पर कितने डिग्री का, ये तो देखो,
यहाँ पे 2 डिग्री का, तो आगे कैसे चले जाएगा, ये यहाँ पर इधर को दो रहेगा, दो दो। पीछे को आएगा ना। हाँ, हम आगे से मेरा मतलब था हम सप्तम समझाते हैं। भाव की तरफ। अगर हाँ हाँ, एक सप्तम की बार तरफ ये जा मान रहे लेते हैं। हैं पंडित जी, हिमानी ये कह रही है, ये हम्म, मान लेते हैं कि अगर बुध में ये आर ना लिखा होता, जो आर लिखा है ये राइट ना राइट। लिखा होता, तो भी बुध पिछले सप्तम पीछे। ग्रह सप्तम भाव में ही माने जा रहे हम्म हैं, हाँ। क्योंकि डिग्री दो ही है। अगर हम्म, ये 27 होती, लेकिन अगर ये लेकिन हम्म। 27 होती मान लो डिग्री, तो तब भी पीछे को आता, मतलब अगर तो ये आर, विनस पे पहुंच जाते। तब हाँ अगर मान लो अगर 27, ये बुध यहाँ पर 27 डिग्री का होता, आर लिखा होता, ये पीछे आ जाता। अगर बुध में आर नहीं लिखा रहता, हाँ 27 डिग्री होता, तो ये फिर ये बिनस के आगे जाने की बजाय ये पीछे आ जाता, लेकिन समझे हाँ हिमानी अगर सर, 27। वैसे 27 में, सॉरी, वैसे 27 में होता तो हम इसको नवम भाव में मानते, अगर बहुत बढ़िया, 27 होता बहुत नॉर्मली। बढ़िया। जी जी लेकिन जी। आर है तो ये पीछे आता, तो ये सिर्फ अप्लाई होगा 27 से 30 के बीच की जी डिग्री जी। पे। वैसे पूरा वैसे भी सर देख लो घूम ना, गया। यहाँ पर बुध को देख लो, बुध ये देख लो कि ये बुध यहाँ पर 2 डिग्री का है। उसी तो यहाँ हाँ। पर देखो, यहाँ पर वो देखो यहाँ पर बुध आया था, बुध यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर आया था, वो वक्र फिर से पीछे को चले गया। जी वैसे भी उसे जाना ही था, और डिग्री वाइज भी जा रहा है। जी जी जी। ठीक है। आप दिल्ली के बाहर पर आए। मतलब अब यही अभी है मानी जो आप सोच रहे थे, जो जी जी जी, जी, आप दिल्ली के बाहर जो पर आप कह आए। रहे थे, सॉरी सॉरी जी सॉरी, जी मैं बार बार डिस्टर्ब करे जा रहा हूँ। जी। लेकिन आपको कुछ काम आया, आप फिर से अंदर को चले गए। तो बुध वो यही कर रहा है, वो एकदम से दिल्ली से बाहर को जागा, और वो अंदर बोले नहीं नहीं, आप मेरे को अंदर ही रहना, फिर से वो। इसका मतलब वक्री से होने ना मतलब से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने नॉर्मल 27 चाल से पे है। ऊपर अगर कोई ग्रह होगा। ये जीरो मान डिग्री। लीजिए 27 होता, हाँ 27 ही मान लिया ग्रुप, तो सुने ये सुने विनस सुने के पास जा रहा सुने है। सुने सुने। अगर हाँ कोई ग्रह 0 से 3 डिग्री के बीच में है, वक्री है, तो वो पीछे को ही आएगा। हम्म राहु केतु को छोड़ के वो पीछे को ही आएगा। अगर कोई ग्रह 27 डिग्री का है, वक्री है, तो हम्म, भी वो पीछे आएगा। हाँ तो भी वो पीछे आएगा। हम्म। तो फिर आप बुध को सप्तम में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये तो 2 डिग्री पे है ना, और ये वक्री भी दिखा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो इनको पीछे आने की कॉन्सेप्ट के वक्री हिसाब से। वाला कॉन्सेप्ट 27 डिग्री से ऊपर अप्लाई होगा, है अब मानी। इन्होंने 0 से 3 में भी बोला ना। 0 से 3 में उन्होंने तो बोला, जीरो से तीन में पीछे आएगा ना वैसे भी। वो तो वैसे भी आता ना, 0 से 3 में आता तो पिछले डिग्री के वाइज भी भाव, आता है, हाँ। हाँ आता हम्म ही। हम्म तो वक्री है तो भी आ रहा है वो, लेकिन अगर 27 होता मान लो, हम्म। उस सिचुएशन में क्या होता, अगले भाव में जाना होता, अगर अगर वक्री ना होता तो, अब अगर, समझ में आ गया। राइट, 0 से 3 तो वैसे भी एनी विच वे उसने पीछे ही जाना था, ठीक है। हाँ बट हाँ, अगर अब 27 है और वक्री है, तो आगे जंप करने की जगह वो पीछे जंप कर पीछे जाएगा। जाएगा, हाँ बस बस ठीक है। बस, आप ये समझ गए। बात है। मेरे को लगा हम्म। ये टॉपिक आज तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहेगा, लेकिन समझ गए। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार पंडित जी, आपने समझाया बहुत। ये जो आपने ऑफिस और घर का एग्जांपल दिया है ना, वाह। मैं बहुत बार करती हूँ, ऑफिस जाते जाते घर घुस जाती हूँ। भाई आप ऑफिस की जगह सिनेमा हॉल रखिए, पार्क रखिए, मतलब ऑफिस ही क्यों। तो आप तो फिर आप तो पहुंच भी जाते हैं सिनेमा हॉल, आप ऑफिस बोलेंगे तो वापस आएंगे घर पे। ऑफिस से वैसे ही त्रस्त हो रखे हैं हम। तो दोनों, उदाहरण में भी आप ऑफिस ही भेज रहे हैं ये पंडित देख रहे हैं एक ऑफिस चल रहा है इधर। जी। आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये इतना समय लगा, ये समझ आ गया ना। नहीं, बहुत हाँ अच्छे से आया है समझ में हाँ। पंडित जी, बाकी प्रैक्टिस। अब आपको बता दूं, अब हमारा कोई भी टेक्निकल चीज है, अब कुछ भी नहीं है। अब हमारा सिंपल सा कोर्स आगे जब प्रैक्टिस। बढ़ते जाएगा, बस आपको जब फलादेश करना है, जब आपको प्रेडिक्शन करनी है। अब जितने भी अभी मैंने सबसे पहले ये देखना है कि ग्रह आपस में संबंध, पहले ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, बुरे भाव में बैठे हैं, पहले वो देखना है। फिर ग्रह हम्म की डिग्री देखनी है, कि वो जिस भाव में बैठा है उस भाव से आगे पीछे खिसक रहा है नहीं खिसक रहा है, वो देखना है। उसके बाद हम्म फिर डिग्री देखना है, लिख लो पहले क्या 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 करना है, आप लिख लो कुंडली कैसे देखनी है, वो हाँ 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 नोट कर हाँ, रहे हो। हाँ हाँ। 1 मिनट पंडित जी, एक मैं सेकंड बस। मैं लिख लेता अच्छा हूँ, बुरा। ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम लिख रहे हैं, आप बस बोलिए। आप बस बोलिए, हम अच्छा लिखते बुरा। हैं। जी। सबसे पहले डिग्री। जब कुंडली सबसे पहले जब कुंडली बनाओगे, पहले तो कुंडली बनानी है। सबसे पहले आपको ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी है, कि ये ग्रह कौन कहाँ बैठा जिस है। भाव में बैठे हैं, उस भाव में वो अच्छे भाव में है या बुरे भाव में है, बस ये करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर वो जिस भाव में बैठे हैं डिग्री वाइज, वो आगे पीछे खिसक रहे नहीं खिसक रहे, वो भी देखना है, भाव चलित भी देखना है,
भावचलिक कुंडली को भी देखना है। पहले भावचलिक कुंडली में आगे खिसक रहे हैं, पहले भावचलिक कुंडली के खिसके हुए ग्रह को बैठाना है। फिर डिग्री वाइज भी देखना है, डिग्री वाइज अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में तो पीछे आ जाएगा, 27 से 29 के बीच में तो आगे चले जाएगा, वक्री है तो 27 डिग्री के आसपास तो पीछे आ जाएगा। समझ रहे हो? जी, जी। ठीक है। तो इसलिए फिर फिर पहले उसके तो बाद देखना है कि जी, अच्छे बुरे गिरा, फिर देखना है कि जो जिस भाव में बैठे डिग्री वाइज वो खिसक रहे हैं नहीं खिसक रहे हैं। जो डिग्री वाइज जो ग्रह खिसक रहे कहाँ खिसक हैं रहे हैं। वो अच्छे हैं बुरे हैं वो भी जी, देखना है। ठीक है। ठीक है। फिर हम्म, उसके बाद देखना है फिर उन खिसके ग्रहों में जो प्लेसमेंट ग्रह हैं उनके साथ कौन हम्म, कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं। ओके, ग्रह संबंध। कौन कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं, उसके बाद जो हम्म, ग्रह संबंध बना रहे हैं क्या वो शत्रु हैं क्या वो मित्र हैं वो देखना है बस। ओके। हाँ। हम्म। जैसे एक आपने आज त्रिकोण हमें बताया कल से, तो इसमें ये भी तो होता है ना, त्रिकोण है, केंद्र है, इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं होता, बस केंद्र त्रिकोण है पे नहीं, चल। केंद्र में आगे जाके कवर कर लूंगा, लेकिन केंद्र अभी यहाँ पर नहीं आएगा। केंद्र का मैं अलग से टॉपिक, जब मैं वैदिक मैंने बोला था ना, मैं 1-2 क्लास वैदिक की भी लूंगा जी, एंड में, जी, वहां पर जी। आपका केंद्र क्लियर हो जाएगा। हम्म। ठीक है पंडित जी। ठीक है। हम्म। तो अभी इतने 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 टेक्निकल कैसे काम करना है आपको पता लग गया ना, हम्म। कैसे करना है। सबसे पहले बताओ हिमानी जी, प्रैक्टिस। बिल्कुल। हिमानी जी सबसे पहले पंडित जी, बताओ, मैं जब पहली क्लास जी, बताओ सबसे सबसे पहले है, हमें देखना है कि अच्छा और बुरा किस भाव में है वो, ठीक कौन। है। उस दूसरा ग्रह किस डिग्री में है बैठे, क्या क्या डिग्री के बैठे हुए हैं। और फिर ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी है, 0 से 3 डिग्री है तो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। 27 से 30 है आगे आ रहा है, अगर वक्री है तो पीछे वाले ग्रह रिवर्स गियर में ही जाएगा वो, 27 ठीक से है। 30 में, ये 27 से इम्पोर्टेंट। 30 हाँ, में, यस। हाँ, और फिर हमें उनके ग्रह संबंध देखने हैं, और ये भी देखना है कि वो कितने फ्रेंडली हैं या नॉर्मल हैं एक दूसरे के साथ बिहेवियर में। हम्म, कुछ मिस किया बहुत मैंने? बहुत बढ़िया, बहुत उनके बढ़िया। चेहरे पे खुशी नहीं आई। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। तो हंसे नहीं। अभी क्या है ना हाँ कि बहुत बढ़िया, बहुत जब आप हाँ, ये सुनना था। जब आप अच्छे बुरे ग्रह देख लोगे ना, तो आधे प्रेडिक्शन तो आप तो ऐसे ही कर लोगे। जैसे अभी रोहित सर ने जो कुंडली मेरे को दी उसमें मैंने त्रिकोण का संबंध जी, मिलाया ही नहीं, मैं सिर्फ जी, अच्छे बुरे ग्रह के देख के ही मैंने फलादेश किया। जी, बस मैं त्रिकोण का जो जी, संबंध जी, बनेगा ना, जो जो ग्रह बुरा है उसे कितने ग्रह और ज्यादा बुरा कर रहे हैं, और कितना परसेंट वो पिट रहा है। जैसे मान लो कोई ग्रह बुरा है, वो मान लो 20% बुरा हो गया, ठीक है, लेकिन उसे और भी शत्रु ग्रह मिल के क्या और भी और ज्यादा बुरा कर रहे हैं, हाँ। तो फिर वो वहां पर क्लियर कर देना। अगर कोई ग्रह 50 से 60% पिट गया ना, तो वहां पर उसे बोल देना भाई ये ग्रह से संबंधित तो परेशानी में है तो है। ठीक है। अगर मना करे ना, बोलते हैं हो ही नहीं सकता है, हम्म। हम्म। हो ही नहीं सकता है ऐसा, बोले कुंडली हम्म। खराब है तेरी, तूने हम जन्म। जब सर रोहित सर जब हम कुंडली देखा करेंगे, हम कहेंगे झूठ बोलने के डबल पैसे लेते अगर आप कंसेप्शन सुन रहे हैं तो पैसा ज्यादा लगेगा। वही वाली बात है कि आपकी लंबी उम्र होगी कि आप अपने घर वालों की अर्थियां देखेंगे। ये आपके पैसे पे डिपेंड करेगा। हम झूठ बोलने के ज्यादा पैसे लेते हैं। सच सच सुनना है तो ठीक उसकी है। मैंने जी कर दिया। एक चीज, एक उस दिन आपने 5 मिनट में जो चीज बताई थी ना, वो मैं हमेशा, क्योंकि जो प्रैक्टिस करती हूँ अभी भी, तो वो लगन कुंडली के हिसाब से भी 6 8 12 के हिसाब से भी बेचारा इंसान पिटा हुआ ही दिख रहा है। लगाया आपने, 6 8 12 में के हिसाब से भी। लगाया आपने। हाँ क्योंकि अभी चंद्रमा देखा रहा तो मेंटल, हाँ 6 8 12। चलो चलो इसी कुंडली भी देख लेते हैं, चलो तो वही जो टॉपिक आपने से बताया, मेरे मैं देखो। आपकी तरह बोलना नहीं आता, आपके हिसाब से बोलना नहीं चलो आता मुझे, वो चलो शब्द ठीक है। के उस तरीको को प्रोफेशनली कैसे रखा जाता। अभी है कि इसी कुंडली में देख लेते हैं जो रोहित सर ने जो कुंडली दी। बाकी है ना देखो, छह आठ इसमें बारह क्या था। हाँ 6 8 12 ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। अब देख लो छः मैं नवमांश पे नजर गई तो वहाँ केतु बैठा है छठे भाव में, तो नहीं वो सारे छुपे हुए रोग भी। 9 मान से मत देखो, 9 मान से मत देखो। अच्छा ठीक है, इस हिसाब हाँ से भी दिख रहा है, हाँ। अब देखो, अब इसके देखो अब छठे छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी है। चंद्रमा है तो मेंटल छठे भाव में डिप्रेशन इस। कौन सी, छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी है। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2। नंबर 2 क्या बताता है। नहीं नहीं मालूम कौन सी है, मुझे याद नहीं है, मतलब कहने का दूसरा नंबर। दूसरा दूसरा भाव क्या बताता है।
अच्छा, नंबर 2 क्या बताता है? ये है परिवार से डिटैचमेंट। परिवार, हम्म। धन, हम्म। और वाणी, हाँ, और क्या कहते कुटुंब हैं, खान कुटुंब, पान। खान वो पान। ये छठे भाव में बैठ गया रोग ऋण शत्रु। आप देख लो, परिवार वाले शत्रु बनेंगे, खान पानी शत्रु बनेगा, हम धनी शत्रु। इसमें नाड़ी से में जो होता है पंडित जी, इसमें जो राशि का नंबर लिखा होता है इसको हम भाव माने, है ना? जी जी। ठीक है। ठीक ओके। है, काल पुरुष कुंडली बोले थे ना, मतलब काल पुरुष कुंडली जी समझ जी जाओ तो पूरी कुंडली समझ जाओगे। जी। अच्छा, तो इस वक्त आपने ये जो 2 नंबर को दूसरा भाव लिया है, राशि नहीं लिया? दूसरा भाव। ओ, हाँ हाँ। ओके, ओके। मैं तो सिर्फ भाव के हिसाब से सोच रही थी कि अगर छठे में चंद्रमा बैठ गया तो देख लो मेंटल ना, स्थिति देख लो। खराब होगी। ये हम्म। भाव है, जो छठा भाव है। ये यहाँ पर रोग ऋण शत्रु आ रहा है, रोग ऋण शत्रु है। और यहाँ पर काल पुरुष का दूसरा भाव यहाँ पर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम्म। दूसरे भाव से संबंधित रोग ऋण शत्रु बनेंगे ना। वाणी के द्वारा बोलो, धन के द्वारा बोलो। हम्म। धन इनकी माँ बाप की भी आपस में नहीं बनती होगी शायद। हम्म। वो तो अलग बात है, ठीक है। अब ये थे, दूसरा भाव धन होता है, छठा भाव कर्जा, छठा भाव कर्जा होता है, तो धन कर्जे में जाएगा ना। हम्म। हम्म। और दूसरे भाव हम्म। परिवार हाँ, होता है, और छठा हम्म। भाव हम्म। परेशानी होती है, और रोग में शत्रु, तो हम्म। परिवार में शत्रुता बनेगी। ठीक है। तो पंडित जी, जो आपने ये भी बताया, हमें स्टेप बताए कुंडली देखने के लिए, उसमें हमें ये कहीं पर भाव का वो भी तो देखना चाहिए ना नहीं नहीं कि। नहीं, अब ये नाड़ी में नहीं है, नाड़ी में इसे लिंक मत कर देना, ये मैं नाड़ी से अलग बोल रहा हूँ। अच्छा अभी सिर में मैं ये अच्छा, अभी, ये अलग नाड़ी से बताया अलग था है। उन्होंने ठीक उन्होंने है ठीक। अभी ना, 5 मिनट का जो अभी रेफरेंस दिया था अभी ना, वो अभी मेरे ना दिमाग सिर्फ में अभी घुस ये गया। करो कि अभी ठीक है, कर अभी जाने। अभी सुनो, अभी आप ये करो, अभी आप ग्रह भूल जाओ, ये ग्रह भूल जाओ, सब ग्रह भूल जाओ। जी सिर्फ जी अभी जी अभी जी। मान लो, सिर्फ अभी राशि बैठी बस। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। ये हम्म। कोई ग्रह नहीं, किसी ग्रह को नहीं देख रहे हम। ठीक है। हम्म। ठीक है जी। जी। अब सिर्फ हम राशि जो बैठे हैं उससे फलादेश करेंगे। ठीक है। ये होती है जेमिनी ज्योतिष। ठीक है। अब देखो, अच्छा, हम्म। तो सिर्फ राशि पे ले हम्म। जाती हूँ। छठा भाव हम्म। क्या होता है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु होता है। हम्म। वहां पर दूसरे नंबर राशि पड़ी, दूसरा दूसरा नंबर, दूसरा भाव क्या दिखाता है। कुटुंब, परिवार, पैसा। आपस का सामंजस्य, पारिवारिक माहौल, पैसा। पैसा। तो कहने के धन परिवार। भाव हमारा दूसरा होता है। हाँ, धन भाव। तो इसलिए पैसा, परिवार, वाणी, खान पान से संबंधित परेशानी आएगी। आएगी नहीं आएगी। तो इससे पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हम्म। पैसा, परिवार। मतलब ठीक है, आएगा। उससे भी जो हम्म। चौथा भाव है, चौथा भाव हमारे चौथा भाव अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव क्या होता है, अष्टम भाव हानि, लॉसेस, पतन। तो चौथे भाव से संबंधित, घर से हम्म। संबंधित पतन होगा। हम्म। ठीक है। छठा भाव हम्म। रोग ऋण हम्म। शत्रु, रोग ऋण शत्रु इनके दसम भाव में बैठे, तो कार्य क्षेत्र में इनका शत्रु बन जाएगा। हम्म। अष्टम भाव इनका हानि, लॉसेस का, इनके क्या आते हैं, द्वादश भाव में नींद के क्षेत्र में बैठा है, तो नींद हराम हो जाएगी। हम्म। और हम्म। द्वादश भाव इनके जो व्यय को, खर्चे को दिखाता है, जो बंधन को दिखाता है। तो कहने की घर से संबंधित, घर को छोड़ेंगे, घर को छोड़ के जाएंगे, और घर में ही लड़ाई झगड़ा होने के कारण बंधन महसूस करेंगे। हम्म। हो गया, ग्रह हम्म। बैठा है हमने, हम्म। हम्म। ग्रह बैठाए थे। ये और भी आसान है समझना इस चीज में। सिर्फ काल पुरुष कुंडली को की प्लेसमेंट। मैं सब बता दूंगा आपको, इसमें टेंशन मत लो। हाँ, नहीं नहीं, आप हैं तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। हम आपको टेंशन देते रहेंगे, अरे मालिक इसमें क्या हो गया, हाँ, समझ नहीं आ रहा, कहेंगे सिखाने के बावजूद भी ठीक है। बेवकूफ। तो कुछ भी। अभी हम यहीं पर विराम देते हैं, बाकी हम्म। कल हम ठीक। बात करेंगे। हम्म। कल आपने कल बोला था कि हम कुंडली देख के आएंगे, तो आज कुंडली पक्का देखना। पक्का। ठीक, पक्का। तो जी कुंडली पक्का। भेज दूं आपको, जी। आप लोगों को, या अपने आप देखोगे आप। है हम रोहित सर मेरे पास भी है, हम मेरे लोग पास मिलके भी देख। है पंडित जी, और और वो ज्यादा। आपसे डिस्कस करेंगे आपसे फिर। हाँ, वो पूरा रहेगा ताकि, क्योंकि उसको जानते भी है हम। रोहित सर, आप ना एक क्विक मीटिंग कर लेना अभी, अब के बाद जब भी फ्री हो, रात में एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। आधे घंटे के लिए, ठीक है? ठीक है। ठीक है। खाना वाना खा लो आप। तो ठीक है। ओके। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जय न, गुरुदेव। जय गुरु। शुभ रात्रि, जय शुभ गुरुदेव। रात्रि। शुभ रात्रि।